अरे सोनिया। हाँ पिताजी। तू हर वक्त घर के काम काज में ही लगी रहेगी या वाके अलावा कोई बात है? ये बता दे, छोरा की कोई खैर खबर है? वाको कोई फोन कछु उसने खैर खबर दी अपनी? पिताजी मुझे देवर जी के बारे में तो पता नहीं है। तुम्हारे पास फोन नहीं आता देवर जी का? अरे मैं देवर जी की यहाँ कर रहे हैं बात, फिर मैं तेरे पति की बात कर रहा हूँ। वो तो वहीं कहीं टूअल वूअल पे होंगे, उनकी क्या खोज खबर ले रहे हो तुम? तो मालूम रात मुझसे बात हुई बाकी जो कह रहे हैं पिताजी सुबह उठ के मैं सीधा हरियाणा निकल जाऊंगा और वहाँ से भैंस उठा लाऊंगा 6-7। तो मैंने कही अभी तो हमारे पास भैंसें हैंगी और 6-7 का क्या करेगा? अरे भाई पहली बात तो अभी लाए मत, और लाए तो जाए 2-3 भैंसें और पकड़ ला, बहुत है। और क्या करना है? तो पिताजी मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, वो कहाँ गए? तो हाँ तो वो बता के नहीं गया तुझे? मुझसे पूछ ले तू, वो हरियाणा पहुंचा है। हाँ तो हो सके भैंस ले, लेकिन वो क्या कहते हैं सुबह तो या थे नहीं? वो सुबह नहीं थे तो मैं तो मुझे देखे नहीं जब चाय बना रही थी मैं। तो फिर मैं देखता हूँ, पहले तो मैं वहाँ जा रहा हूँ खेत पे, या तो वहाँ पहुँच गया होगा, और नहीं मगर वहाँ नहीं मिला तो समझ ले गया हो। पिताजी मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। देखो ऐसा है, घर के काम और घेर का मुझ पे हो जाते हैं बहुत डबल। हाँ तो बोल है तो नहीं, अब मैं अकेली करने वाली हूँ। हाँ अकेली। और देखो सबके हाथों से कपड़े धोने पड़ते हैं, सारा काम मेरे ऊपर ये समझ लो कि पूरा दिन ऐसा लगी रहती हूँ मैं बांधियों की तरह। तो मैं तुम्हें एक राय दे रही हूँ, तुम कैसे भी करके देवर जी की शादी कर लो। देख मैं कोशिश में तो बहुत लगा हुआ हूँ, तुझे नहीं पता मैंने गाँव में भी कह रखी है कि कोई ढंग का रिश्ता बता दो। रिश्ते तो बहुत बताने वाले, निरे रिश्ते कर लूँ मैं, मगर बिल्कुल सपा, मतलब कछु ना है उन पे। छोरी ले जा। तुम्हें कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, लौंडिया तो समझो मिली मिलाई है। अच्छा और क्या? तो बता तुम किसकी दुनिया है? में काय को ढूंढ रहे हो? अरे तो किसकी है मुझे बता तो सही। सुनो मेरी बात, मेरी मौसी की लड़की है, ठीक है, और काफी सुंदर भी है, बढ़िया, और पढ़ी लिखी भी अच्छी खासी है, और देखो हाथ की दस्तकार बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फिर क्या बात है यहाँ में? फिर ये बता दे तो आपकी हाइट कितनी है? तुम्हारे जितनी होगी पिताजी। अरे तो मेरी कोई हाइट है? अरे मुझे चाहिए, मैं अपने छोरे के हिसाब से देखूंगा। तो पता मेरा छोरा जो है 5.25 फुट है। अरे कम से कम 5.5 फुट तो हुए छोरी। 5.5 फुट जरूरी है? 5.5 फुट की मैं आ गई तो जरूरी है सबको ही आ जाएगा? मेरी हाइट कम से कम 5 फुट 4 इंच है। हाँ तो मान ले, तो से तो मैं लंबा हूँ, मेरी 5 फुट 5 इंची है। कितनी? 5 फुट 5 इंची। पिताजी मुझसे लंबी। अब मैं अपनी हाइट को कम कहूँ और तू कह रही तू क्या अमिताभ बच्चन की बहन है? तेरी तू छोटी है, तू कौन सी बांस की बल्ली है? पिताजी गांव में शादियों के लाले पड़ रहे हैं, तुम वो क्या कहते हैं लौंडियों की लंबाई नापते घूम रहे हो। अच्छा शादी कर लो, अच्छे घर में बहू आ जाएगी। अच्छा ये बता मलूक है? अब क्या बार कहूँ सुंदर है? सुंदर ना होती तो सुंदर तो ऐसी भी हूँ मैं कि वो फिर जब तू तो सुंदर कहेगी, तेरी मौसी की छोरी है, समझे? अब तुझे हमने अपनी आंखन से देखा जब लाए, हमने न मानी काहेगी, जो कह रहे बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हम खूबसूरत है तो हम देखेंगे भैया, क्योंकि हमारी जिंदगी लौंडे की छोरे की जिंदगी का सवाल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पिताजी कि तुम्हारी जिंदगी का सवाल तो ना है। तो देख ऐसी बात मत करे कर। मैं बात ठीक कर रहे हो। अरे खोजबीन ना करूं? अरे जीवन में एक बार होवे शादी का मतलब कोई बरूला के ढकेल के बरूला है कि दोबारा फिर खा लेंगे जाके? अरे एक जीवन में एक शादी होगी, वह हमें देखभाल के ना करें, आँख मूंद के कर ले? नहीं भाई हम ना कर पाएंगे ऐसा। एक बात बताओ, कभी सुबह उठ के सड़कों पे गए हो तुम? देखा है तुमने कुछ है? अगर ना गए हो तो जाया करो, कम से कम 20 बच्चे वो 20 रड़ुआ फोन चलाते हुए मिलेंगे तुम्हें। कोई हग रहा तो फोन चला रहा है, बात कर रहा तो फोन चला रहा है। कैसी बातें करे? अच्छी भली लौंडा की शादी हो रही है, शुरुआत ही खराब कर दे, मतलब हगाई से शुरू करिए बात, तू मतलब ढंग से ना करे तू। अरे पिताजी तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है। मैं सुबह सुबह जब पानी लेने जब वो भैंसों को पानी पिलाने जाऊँ ना सुबह घेर में, सब पता है मुझे। फोन लग रहा होगा हाथ में और एक साइड में बोतल लग रही होगी, है ना, पिछवाड़ा धोने वाली, तब पता है मुझे। चाहे ढंग से हग ना पाए लेकिन फोन जरूर चलाएंगे। लड़ुए इनकी बता रही हूँ। चल ठीक है, अच्छी भली लौंडा की शादी हो रही है, कर लो, वरना कोई दांत ना देख रहा। अरे खत्म कर। हाँ अब ये बता दे मतलब लेना देना कैसे कर लेंगे? वो क्या कह रहे हो पिताजी? दहेज लोगे? लेंगे ना। अच्छा बिल्कुल लेंगे। कौन है तुम्हारा लौंडा? मतलब क्या करे, किसी अधिकारी की कुर्सी पे बैठा है ना? कोई बड़ी मतलब कोई रेलवे में लगा हुआ है, मलूक तो बहुत है, डीएम की कुर्सी पे बैठा है। अरे मलूक तो होते रहा। क्या कह रहे हो? मलूक है?
हाँ मलूक तो बहुत है मेरा छोरा। अच्छा और क्या मलूक के काम है वो झांकी में डांस करवाना। देख कहूँ करा ले डांस तू। हाँ। झांकी में करा या कहीं करा। अच्छा। मेरा छोरा है खूबसूरत और मैं फ्री में तो दूंगा ना भैया। फ्री में ना दोगे? अच्छा ना अरे चुप रहो। ऐसे तो गांव में मुझे 20 रिश्ते मिल रहे हैं। मैं कल कर लूँ। कोई उसे पढ़ी ना- लिखी एक से एक बढ़िया लड़की मिल रही है। और सुन ऐसी मतलब देने लेने की भी सुन ले। वो मुझे तो जब वो तो मैं तो खाली लड़की कहाँ से ले आऊँगा। मैं कह रहे हैं तुम बात निकालो। बात ही बात पे अगर ना तुम्हें मोटरसाइकिल तुम्हारे घर भेज दें छोरा के लिए, सुन ले मेरी बात। कोई तो उसे मैंने ना- कहा भाई खाली बातचीत पे मतलब मोटरसाइकिल की बात चलेगी। अरे बात कर 4 व्हीलर की बात कर, किसी बड़ी गाड़ी की बात कर। ए सुन लिया करो। हाँ, बड़ी सुनो। गाड़ी इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो। औकात नहीं है धोआने की भी। सपने देखो कितने बड़े देखोगे। कोई उसे कोल्ड स्टोर में नौकरी दो, कोई उसे पिछवाड़ा धोने पे नौकरी ना रखेगा उसे। बकवास कर रहे हो मेरे सामने। हाँ, शादी अब करेंगे। सुन तो ले, मेरा छोरा कौन करेगा नौकरी। खेत खलियान ना है, ट्रैक्टर ना है, क्या चीज ना है हम पे जो नौकरी करवे जाएगा। क्यों जाएगा? हमने करा में नौकरी फोकरी अपने छोरा से। आई टट्टी धुलवा। अरे ब्रजेशा नमस्ते नमस्ते। ये बता तू 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 तो हरियाणा जा रहा भैंस लेने। हरियाणा? हाँ और तू यहाँ तू कहाँ लगा पड़ा है ये तो देख। हाँ अरे रामलीला का मंच तैयार हो रहा है। अरे तो रामलीला में लगेगा तो तू। सुन लो, रामलीला में लग नहीं रहा। रामलीला का मंच तैयार हो रहा है। अब पूरी कमेटी का दारोमदार मेरे ऊपर है। अब उन्होंने ये कह दिया कि कैसे भी इसको टेंट को पूरा करवा। भाई रामलीला पे जब आदमी आएंगे देखने वो बैठेंगे कहाँ। और बारिश का और मौसम हो रहा है इसलिए तिरपाल लगवा रहा हूँ ऊपर। अरे तो तू ये ना कह सकता ये हमारे पिताजी संभालेंगे। ये जिम्मेदारी हमारे पिताजी की है। मतलब मेरे प्रधान होते हुए तू बन गया पहले प्रधान। मैं प्रधान न बनना ऐसा है पिताजी। देखो सुनो, तुम जाते हो तुम्हारे बोर्ड तैयार कर रहा हूं मैं। तुम जाते हो तुम्हें देख के लोग बिर्र हो जाते हैं। तुम बनाए हुए काम को भी बिगाड़ने की कोशिश करते हो। अब देखो तुम पिछली साल की ले लो। तुमने रामलीला में क्या किया? जो रावण बनने जो आदमी आया उसको तुमने मार के भगा दिया। फिर मुझे मालूम है कहां से रावण की व्यवस्था करनी पड़ी। कम से कम ये तो सोचा करो, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं मैं। मेरा क्या है भाई, आगे पीछे सब तुम्हारा है। अगली बार खड़े होगे तो जीतोगे तो तुम ही। अगर अभी से मैं वोट बना के चलूंगा सबसे। तू नहीं जानता बिरजेशा, वो जो तू पिछले साल की बात कर रहा है वो काम करवे वाले सही नहीं थे। कैसे थे? मुंह में बदबू आ रही वाके काय की? दारू की। अरे बेकार की बात मत करो समझे? पिताजी, बेकार की बात कर रहे हो आप। दारू पी के बता। अरे रामलीला वाला कोई आदमी शराब नहीं पीता। वो तो आराम से बेचारे पूजा पत्री करते हैं सवेरे, फिर रामलीला की तैयारी करते हैं। खाना पीना भोजन उनका बड़ा बढ़िया होता है। आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। किसी ने होगी, बदबू उसके मुंह से तुम्हें लग रही होगी, इसके मुंह से आई है इसलिए तुमने वो पेल दिया। अरे तू न माना बिरजेशा, चल ठीक है जो कर रहा है। अब ऐसा है अब या काम से तुम हरियाणा की क्या कह रहे थे? हरियाणा की ये कह रहा तू भैंस लेने की कह रहा है। मैं भैंस लेने जाऊंगा। ऐसा है, भैंस वाले से मेरी बात हो गई है। मंडी में गया था खाली थोड़ी बहुत देर के लिए, अपनी पेंट में ही गया था। अब वो हरियाणा की भैंस वो यहीं ला रहे हैं। 8-10 भैंस हैं यहीं पे हरियाणा की। तो मुझे 2-3 भैंस उसमें ठीक सी लगी, जबर सी लगी। तो मैंने कि मैं उनका सौदा कर आया हूँ। ठीक है। तो वो कल तक यहाँ आ जाएंगे और बढ़िया। और क्या मजाने से क्या फायदा? 3 भैंस में पक्की कर आया। ठीक है बहुत। अब कहाँ जा रहे थे? अरे बिरजेशा मैं तुझे ही देखने जा रहे हैं, मगर अब मैं जो है तू मिल गए। अब तू घर जा, कुछ अपने खा पी जो करना हो कर करा ले। अब कहाँ जा रहे हो तुम? इधर ही जा रहे हैं। ना इधर नहीं जाओगे तुम। अच्छा ना जाओगे तुम। वहां पहुंचोगे और पहुंच के तुम क्या कहते हैं सारा खेल बखेड़ा कर दोगे। वहां पे इतने सारे मैंने लड़के लगा रखे हैं काम पे, और तुम जाके उंगली करोगे ऐसे ना ऐसे कर, और तुम वहां पे बिर्र कर दोगे। मुझसे सीधी सीधी कमेटी ने खुली कह दी है कि तुम्हारे पिताजी प्रधान जी यहाँ आने ना चाहिए। तुम मेरे साथ घर चलो वापस। चलो चल भाई, चलो आगे आगे चलो। तुम्हारी कोई पता ना तो पीछे। अरे चल ले आऊं खेत और मैं बागवान तो घूम आऊं। टेंट की तरफ चले ना। अरे मैं मतलब ही ना बने जब तो सब कह दे तो अब तू ही संभाल, तू ही कर, तू ही जिम्मेदारी ले। हाँ ठीक है। सोनिया, सोनिया क्या है? क्यों चीखते रहते हो तुम दोनों बाप बेटों को? कोई काम धंधा नहीं है? वो आते हैं वो सोनिया सोनिया। साला सोनिया हो गई नागिन। अरे नागिन बन जाऊंगी ना। खूबसूरत लग रही है कह रहा हूँ। ये सबसे पहला फन तुम दोनों बाप बेटों में मारना। अच्छा इन सब बातों को छोड़, देख अब की बार गांव में बड़ी बेहतरीन रामलीला हो रही है। तो फिर क्या करूं? बनारस से बुलाए लोग, देखने नहीं जाएगी ना मैं तो कहना जा रही हूँ अपने पिताजी को ले जाना। जो कि पिछली साल कितनी चांद फड़वाई, कैसा रायता बखेरा वहां जाके। हाँ वो वाला हिसाब है इनका। ना खांदू ना खांदू, ना खाऊं ना खांदू। हाँ। अब बात ये है कि अब की बार मैंने पिताजी को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया। मैंने कहानी ऐसी बना दी कि सारा दारोमदार मुझ पे है। कमेटी का मेन आदमी मैं हूँ। मैं बन गया हूँ वहाँ का मेन
कार्यकर्ता। सबरी कहानी मेरे ऊपर है, सबरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उन्होंने तो कमेटी ने तो साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे पिताजी आएंगे तो क्या कहते हैं, उनको हम भगा देंगे यहाँ से। तुम लोगों पे यही रामलीला, ऐसे तो तुम्हारे बाप ने कर्म किए, ऐसे ही तुमने कर्म किए, मतलब कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छा काम एक और सुनो, अब के तो तुम दोनों बाप बेटे भूल ही जाना कि तुम्हारे पिताजी जीत जाए, कोई गाँव वाला वोट ना देने। अरे वो तो हमारे ऊपर निर्भर है ना कि पिताजी जीतेंगे नहीं जीतेंगे। और सुन, भैंस ले आया हूँ मैं 3, हमारी छाती पे 3 हिलन दिया और ठाड़ी कर दी लाके। अरे कौन करेगा उनकी? तो खाएगी ना तू? हाँ तो खा रहे, तो काम करते नहीं हूँ मैं। भर के लोटा दूध चाहिए, सुबह ही घी चाहिए हाथ भर के। अरे भैया इतना काम करती तो खाऊंगी ना। हाँ तो तुझसे मना किसने किया? जब 3 भैंस आ गई तो उनको भी देख लो, मुझे 2 रोटी दे दे। रोटी का बनाएंगे? अभी सिलेंडर खत्म हो गया अपने बाप, तुम ठीक है मैं कह दे रहा हूँ, कोई नौकर सिलेंडर छूट जाएगा। मैं फिलहाल क्या कहते हैं, मैं बाजार में खा लूंगा, हलवाई की दुकान पे कर लूंगी। ये राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो रहे नौकर। अरे बेटा राखी। जी पिताजी। बेटा कहाँ से आई? पिताजी कॉलेज गई थी। कॉलेज गई थी? हाँ वो रिजल्ट लेने गई थी। अच्छा बेटा, आज आया तुम्हारा रिजल्ट? हाँ पिताजी आज ही आया रिजल्ट। अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बेटा। तो कैसा रहा रिजल्ट? पिताजी अच्छा ही है रिजल्ट तो, मतलब नंबर अच्छे हैं। उत्तीर्ण हो गई? हाँ बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। खैर अच्छी बात है बेटा, मुझे अच्छा लगा कि रिजल्ट आ गया तुम्हारा। अब इससे मैं ये है कि पढ़ाई से तो देख तू निधर हो गई, लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि अब मैं तेरे लिए कोई लड़का देख दूँ अच्छा सा, जिससे कि तेरे हाथ पीले हो जाए। नहीं पिताजी मैं अभी शादी नहीं करूँगी। तो बेटा शादी नहीं करोगी? नहीं पिताजी मैं अभी और पढ़ूंगी, आगे मैं कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ। हाँ हाँ मैं चाहता हूँ बेटा कि तू देख पढ़ लिख और बड़ा बन, कुछ अच्छा कर काम बढ़िया। लेकिन बेटा मैं बस ये चाहता हूँ कि देख मेरी आंखों के सामने तेरी शादी हो जाए, तेरे हाथ पीले हो जाएं, उसके बाद मैं यहाँ तू जाएगी वहाँ मैं कह दूंगा कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, तो कोई नहीं मना करेगा। नहीं पिताजी मैं यहीं पे पढ़ाई करूँगी। माँ जमाना खराब है तो मैं यहीं करना चाहूँगी पढ़ाई। बेटा जमाना मुझे भी पता है, जमाना खराब है, लेकिन अब यहाँ इस तरीके से तू पढ़ेगी, देख अब हमारा पता नहीं है कुछ, तुझे पता है बुढ़ापे का शरीर है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने अगर तेरी शादी हो गई तो उसके बाद में तू खूब पढ़ लिख, खूब कुछ भी कर, और तू कुछ बन भी जाएगी ना तो मुझे बहुत बेहद खुशी होगी। नहीं पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी, क्लियर है मेरा। चलो पिताजी इन बातों को छोड़ो, चलो खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाए। अरे मेरी बात समझा कर बेटा। ना पिताजी तुम चलो। अरे मेरी बात, चलो चलो। अरे रे चल जी पिताजी, एक घंटा हो गया आपको इस बाग में पड़े पड़े, क्या कर रहे हो? अरे भाई तुझे ना मालूम, मैं ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। चलो इन सब बातों को छोड़ो। हाँ? ऐसा करो आप घर जाओ, हाँ, और सोनिया से कहना कि नए उसमें बक्से में नई साड़ियाँ दे दे 5। भाई एक तो हमें चाहिए सुपर्णखा के लिए ठीक है साड़ी, ठीक है। एक क्या कहते हैं रावण की बीवी के लिए साड़ी चाहिए, मंदोदरी जी के लिए, ठीक है। और एक सिंपल साड़ी निकलवा के लाना, मतलब कि जैसे पीली हो या अच्छा सा, मतलब सादा सोबर रंग हो, सीता मैया। ठीक है। एक लहंगा ले आना। बिल्कुल। पूछो क्यों? हाँ। एक डांसर आया है वहाँ पे बहुत अच्छा, ठीक, नाचने वाला, वो हिट भी गायब करता है, तो उसको ये कह रहा था भैया लहंगा हो तो ज्यादा बढ़िया, तो उस पे से एक लहंगा और निकलवाना। 5 साड़ी 1 लहंगा, ये आपका काम है। आप चले जाओ, और मैं क्या कहते हैं, मैं थोड़ा क्या कहते हैं उससे मिल आऊँ, भैंस वाले को एडवांस करके। ठीक। अरे बहू, ओ सोनिया। हाँ पिताजी। कहा सीधे सूदे भी ना चलाओ तो चला जा, लहरा से लेती हुई आवे। कुछ ना, वो पैर में अच्छा पैर में चोट लग रही है, तुम्हें पता ना। चल ठीक है, एक तो काम बहुत करे तू। करूंगी ना, और अरे तो काम कर ले, मैंने काम की छोड़, तू अभी जो फिर देख तू खाम खा झेंझे करने में आया हूँ सही काम से, और तू काम खराब करेगी लड़के। बोलो जो जिस काम के लिए आगे पहले वही बोला करो। देख ऐसा है, 4 साड़ी दे अलग, और एक दे पीली। हाँ अच्छा ठीक है। और एक दे लहंगा। पिताजी लहंगा पहन के नाचोगे? कब पागल है ये? है नचवैया है, अब नचकैया। ये काम मैं नाचूंगा क्या? यानी प्रधानी छोड़ के लहंगा पहन के रामलीला में नाचोगे? तू एक बात बता, तो मतलब शर्म ना आवे अपने ससुर से मजाक करते में? फिर कौन नाचेगा? अरे नचकैया आया, वो नाचेगा तो मैं नाचूंगा। मैंने सोचा तुमने, क्योंकि बेटा तो रामलीला का वो पूरा सब डिपार्टमेंट संभाल लिया, मैंने हो सकता है कि अबे तो रामलीला करवा रहे आए वो, मतलब उनके वर्करों को सबको जिम्मेदारी उठा रहा है। एक बेटा जो है अपने बाप का काम कर रहे हैं। ये बताओ कि महिलाओं के लिए चाहिए या फिर पुरुष बनेंगे? हमने कभी महिलाओं को नचवाया ही ना है। अरे पुरुष आएंगे, पुरुष ही नाचेंगे, वही पहनेंगे।
अच्छा हाँ। यानी कि दारू पौओं की जो बदबू है अपने कपड़ों में करवा दूं, तुम्हारा सड़ गया दिमाग है? लहंगा पहन के अभी खट्टे रचवा दूंगी। अरे तू पागल है ये? अरे माँ प्रोग्राम हल्ट है जाएगा। अरे बाहर में जाए प्रोग्राम, आग लग जाए प्रोग्राम में। अरे बिरजू मेरी जान खा जाएगा। हाँ? तो मालूम है? सुनो, मैं अपने कपड़े नहीं दूंगी, पिछली बार दे के मैंने सत्यानाश करवा दिया। लहंगा साड़ी दे दो इन्हें, इतने ज्यादा रईस हो तो यहाँ खरीद के ले आओ, हैं? यहाँ पे ससुराल से ला दो। अरे बिरजू खून पी लेगा मेरा। मेरे जाने- तू मुझे दे बहुत जल्दी। बिल्कुल नहीं मिलेगा कुछ भी, मैं एक कत्तर नहीं दूंगी अपने घर में से। क्यों ना देगी भाई? क्यों दे दूं? क्या तेरे अब्बा ने भेजी वो मेरे कत्तर? बाप के यहाँ से आए हुए कपड़े, तुम्हारे यहाँ से जो आए दाल हैं मत ना। बजाए। हाँ। तेरे बाप के दिए हुए ऐसे लपक जानना। अच्छा। एक एक बार पहने फट गए और फाड़ के फेंक दिए तूने। चलो तुम्हारे यहाँ के मान लो, हाँ। लेकिन मैं नहीं दे रही। बताओ, ले लो तो तुम जाओ, लो, लेना हो तो मैं ले लो। देख मैं ले तो लूंगा, लेने में मैं पीछे ना हूँ, मगर मैं तुझे फिर बता रहा हूँ। हाँ, तू ये चेक बात कर। तो तुम सही कह रहे हो पिताजी। हाँ। लेने में तो खैर पीछे ना हो, ले तो तुमने बहुत मतलब। अब मैं हाँ। क्या बोलूं तुमसे? बोले मत मुझे साड़ी निकाल के दे। तुमने जिंदगी भर लिया ही अरे है। तू दे दे साड़ी। नहीं वो मिलेगी। चिल्लाएगा, मुंह पे कुछ चिल्लाएगा। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा है? हाँ। ठीक है, मत दे तू अपना। मेरा 25,000 का बनाया हुआ तेरी शादी में जो लहंगा है वो दे। तुम लेके आए? हाँ मैं लेके तुम्हारा आया। लौंडा लेके आया? हाँ तो लौंडे को पैसा कितने दे? दाम तो मेरे ही है। अच्छा। खाई और के। और देख वो दूसरा वाला दे, वा को क्या नाम है? अरे दे जल्दी से, दो है। दो? हाँ एक तो वो मेरे पैसों से खरीदा हुआ है, दूसरी बात ठीक है वो तुम्हारी शादी वाला लहंगा मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं मिलेगा, वो सुहाग की चीज होती है। अरे तुम्हारी तो अर्धांगिनी नहीं है तो तुम्हें क्या पता? ना हमारी ही नहीं। हाँ, थी। हमारी तो बच्चे बाहर आसमान से गिरे। अरे मुझे तो- जमीन से निकले। दादी कभी कभी तो ऐसा ही लगता है तुम्हारे के हाँ। दोनों लौंडे आसमान से ही गिरे। ठीक है तो मैं बिरजू को भेज रहा हूँ। भेज दो। मैं तो कह रहा हूँ देख भाई वो गाल बजा रही है उल्टे सीधे। काम मैं अभी पमाड़ा डाल दूंगा, इकट्ठी रामलीला है जाएगी। जब मैं बिरजू के बाप से ना डरती तो बिरजू से क्या डरूंगी मैं? अरे बिरजू तो मैं वो लठ बजाएगा है जाएगी ठीक। चोरे बिरजू तो माँ लगा पड़ो है। हाँ रामलीला में तू कहाँ मारो फिर रो रे रमेशा? मैं रामलीला का सामान लेने जा रहा हूँ, टेंट का सामान लेने जा रहा हूँ पिताजी। क्या बके तू? अबे रामलीला का तो वो कर रहा है। मेरी सुनिए, बिरजू भैया कर रहे हैं। बिरजू भैया ने मुझसे बोला है कि टेंट का सामान ले आ और शाम से चालू करवा दे। टेंट का सामान? हाँ। अबे तो वही कर लेगा। एक काम में 20 जने लगोगे, सारा घर लग जाए। अकेले भैया क्या क्या काम करेंगे? मैंने कहा भैया के साथ। अरे तो वहाँ पे और भी तो आदमी है। तो और अरे तू अपने घर के काम काज संभाल, खेत खलिहान देख, बाग देख, माँ कौन देख रहे हो? तो ये भी तो अपना ही काम है। आपको जीतना नहीं है अगली बार प्रधानी में। अरे तो जीतेंगे तो अपना पूरे घर को समेट के वहीं लगा दे। तो क्या हुआ? ना मतलब बहू को भी भेज दूं। पिताजी आप समझते क्यों नहीं हो? हाँ, अपना ही तो काम कर रहे हैं, अपने यहाँ ही तो हो रही है रामलीला। क्या दिक्कत है? ठीक अपने गाँव में हो रही है, है। रामलीला है रही, जल्दी से कर करा के और खेत को देख चल। हाँ खेत को देखूंगा, मैं इधर जा रहा था। जा जल्दी करके आ। और बिरजू हाँ ये बता रहे बिरजी साहब, तू मोए कि तुमने अपनी बहू को कितनों सर पे चढ़ा रखो है? क्या हो गया? ऐसी लिबड़ कर रही है वो। ये समझ ले वासे मैंने ये कही, एक तो पीली साड़ी दे दे, हाँ। बाकी और रंग की दे दे, ठीक है। है, और क्या नाम है एक वो दे दे, क्या नाम है लहंगा, हाँ समझ गया? हाँ, मैंने ही तो नहीं बताई ना नचकइये के लिए। हाँ। तो मालूम है क्या कह रही है? क्या कह रहे हो? मैंने क्या मांग रहे हो? साड़ी? ऐसा है कौन कर रहा है प्रोग्राम? मैंने कहा हमारे यहाँ तो सारी वही आदमी करे, हाँ? लेडीजों को नहीं। तब कह रही पिछले साल दे तो वन में से दारू की क्या नाम है बदबू आ रही, मैं ना दूंगी एक को साड़ी। अरे देगी कैसे नहीं साड़ी? हैं? और सुनो पिताजी, ये बताओ कल से रामलीला शुरू है। हाँ हाँ। अब प्रसाद की व्यवस्था बताओ कि प्रसाद की व्यवस्था क्या रखनी है दशहरे तक? तो फिर क्या भोजन क्या व्यवस्था करवाऊँ? रामलीला वाले भी हैं। अरे तो चौ परेशान है रो। अरे बनवा दे, आलू की सब्जी रंधवा दे और क्या नाम है रोटी पकवा दे। और रोटी भी सुन आधी कच्ची आधी पकवाई हो। ये हमारे ये खा के मई खाएंगे और मई पिछवाड़े में हगड़ भड़र करके आएंगे। अरे पिताजी आप बोतल लेके ये ढेर लगा देंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतनी दूर से ये बुलवाई है कह के, बनारस से इतनी दूर से, और तुमने कही कि ब्राह्मण आने चाहिए सबसे पहले, इसीलिए सबने ब्राह्मणों की व्यवस्था की। हाँ, तो अब कोई इसके बात नहीं। बावजूद भी आप ये करेंगे इनको भोजन ऐसा करवाऊं मैं? अरे अपने उसका नहीं तो कम से कम अतिथि का तो सम्मान कर लो भाई। एक तू और तेरी बहू बिल्कुल अलग हो,
मुझसे। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा खाने की व्यवस्था, और मैं साड़ी और लहंगा मैं ले आऊंगा, तुम जाओ। और सुनो, टेंट में मत घुस जाना। अरे ना घुस रहा, बैठ के कुर्सी डाल लेना। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिल गई तो मैं अरे मोह मतलब ही ना, मतलब बैठे रहना, बस देखते रहना क्या हो रहा क्या ना हो रहा। हाँ देख लूंगा भाई। सोनिया, सोनिया, अरे मैंने साड़ी और लहंगा मंगाया था, क्यों नहीं भेजा भाई? देखो जी ऐसा है। कैसा है? मैं अपने कपड़े इसलिए नहीं दूंगी कि पिछली बार जब आप ले गए थे तो उनमें ये समझ लो कि इतनी बदबू आ रही थी, 2 बार धोने के बाद भी फिर मैंने तीसरा धोए ईजी में, सर्फ एक्सल में, फिर मैंने सुन लो पहले मेरी। हाँ तेरी सुन ली। मुझे पता है कि उन्होंने तेरे कपड़ों की कंडीशन खराब कर दी थी और बदबू आ रही थी, मैं खुद लेके आया था उठा के। ये भी मुझे पता है, इस बात की मैं पूरी बात की तेरे समर्थन करता हूँ। लेकिन मेरी बात सुन, देख अब की जो हम लोग बुलाए हैं वो हैं सब ब्राह्मण कुल से। देख बनारस से मैंने स्पेशली लोग बुलाए हैं, मैंने कह दी पहले उनसे कि सबके आधार कार्ड होने चाहिए, और सबके आधार कार्ड अगर जो ब्राह्मण नहीं हुआ उसे हम रामलीला में काम। आधार कार्ड क्या धोतियों में चिपकाओगे? नहीं धोतियों में नहीं, कम से कम हमें ये तो पता पड़ रही है कि उनका संप्रदाय क्या है। अब की बार मैंने व्यवस्था थोड़ी अच्छी की है, ना तो कोई उसमें दारू पीने वाला है, ना ही कोई नशा करने वाला है, कुछ भी सुपारी तक नहीं खाते वो लोग। और देख प्रसादी की व्यवस्था तुझ पर रहेगी। तेरे हाथ में लगी हुई भूल गया। देख प्रसादी की व्यवस्था तुझ पर रहेगी। देख तुझे सेवा करनी है, देख तू सेवा करेगी तो फल किसे मिलेगा? तुझे मिलेगा। वैसे एक बात बताऊं, पिताजी जो है ना, पिताजी की किसी सेटिंग है। अरे ऐसे कह रही हूँ इतनी धीरे जैसे हमारे पास ही खड़े। पिताजी की एक सेटिंग है, उनके घर से मंगा लो। वो शीला चाची है, उनके घर रोज जामे, दही बूरा खा के आमे। अरे दही बूरा खा के आते हैं, शीला चाची से सेटिंग नहीं है। खूब सेटिंग और शीला चाची मालूम है कौन है? शीला चाची को तुझे पता भी है? कौन है शीला चाची? ऐसा है, मेरी जो माँ थी उनके गाँव की है, उनके पति नहीं है। अरे पति नहीं है तो क्या हो गया? निभाता है तुम्हारा बाप। अरे तू बेकार की बात मत किया कर। अब बेकार की बात आ गई ना, ये बेकार की बात आ गई, मुझे पता ना। दुनिया भर का राशन दे के आते हैं घर में। सुन मेरी बात, मैं पिताजी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो मेरा बाप है, चाहे कुछ भी करे वो मेरे लिए मेरा बाप ही रहेगा। अच्छा हाँ, चाहे किसी को लेकर भाग जाए। अरे तू बेकार की बात क्यों करती है? जब मेरा बाप ऐसा है ही नहीं तो बाप नहीं थे उस दिन, डेर मार हो रही थी घर में से लिख रहे का है। अरे मैं तो कह रही हूँ कितनी अच्छी सही। अब गलती हो गई तो गांव वालों की नजर में इसीलिए हारे, इसीलिए हमारे 10 लाख में आग लगवाई इन्होंने। कोई बात नहीं, लग जान दे, कमाया हुआ तो उन्हीं का है, जमीन जायदाद तो सब उन्हीं की है। उनकी कमाई तो ऐसे उड़ाएंगे और अरे कोई बात नहीं, अरे हो जाती है गलती, अच्छे इंसान पे हो जाती है। मुझ पे हो गई तुझसे शादी करके। मेरा कहने का मतलब ये, देख साड़ी निकाल दे और एक तो तुम्हारे जो पिताजी आते हैं ना गुर्रा के पड़ते हैं बंदर की तरह। तू है ना, देख 9 दिन तक तू व्रत रहे। व्रत? हाँ व्रत रहे। मैं क्या को व्रत रहूं? मैं तो एक ही दिन रहती हूं। ब्राह्मणों की सेवा कर और आराम से इस जीवन में फल पा। देखो ऐसा है, मैं किसी की सेवा नहीं कर सकती, मैं हाँ इज्जत सबकी करती हूँ। इन सब बातों को छोड़, तू ऐसा कर। सुनो मेरी बात पहले तो, ये जो तुम कह रहे हो ना 9 दिन तक व्रत रहे और ब्राह्मणों की सेवा कर, ना तो मैं पाप करती और ना मैं पुण्य करती। समझ में आ गई ना? पुण्य के पाप करने तो तुम दोनों बाप बेटे बहुत हो। तुम दोनों बाप बेटे ने इतने पाप कर रखे हैं। अरे जो वो तो मेरे ऊपर इतने भारी हो गए, इस घर में आ गई मैं जब से, है ना? मैं रामलीला में चले आऊंगी, 10 रुपए चढ़ा आऊंगी बस। ठीक है, जो तेरे मन में आए वो कर ले देवी। पर फिलहाल मुझे तुम दोनों बाप बेटे, अरे फिलहाल मुझे 5 साड़ी दे दे, 1 लहंगा दे दे। और देख क्या कहते हैं, मैं तेरे लिए बरामदे में क्या कहते हैं समोसे लाया था 4। मन में हो तो खा लियो, गरम गरम है, कल्लू हलवाई के जाके मैं तो खाया है। मन में क्या खा ही लेंगे जब आई गए तो। खाने में तो वैसे भी। चल साड़ी दे। दोनों बाप बेटे पीछे। भाभी, भाभी। हाँ जी बताइए सुपुत्र जी। सुपुत्र जी। तुम कहाँ डोल रहे हो? तुम्हारे सवेर से आते पते नहीं है तुम्हें। वही हूँ जहाँ रामलीला हो रही है, वहाँ पे काम दिखवा रहा हूँ। बड़े भैया ने कहा है तो दिखवाना तो पड़ेगा ना भाभी। रामलीला? हाँ होगी ना। 9 दिन तक कोई अता पता तुम लोगों का कोई ठिकाना तो पता नहीं। 9 दिन तक इस घर से लापता। तो ठिकाना क्या? तुम्हारा बाप और तुम्हारा बड़ा भैया, क्योंकि मैं ही अकेली रहूंगी इस घर में, बस मुझे ही अकेली को मानना पड़ेगा। तुम तो अपनी सूरत ना दिखाओगे। भाभी आप कुछ भी कीजिए, मरिए तो हो मत प्लीज। आप जाकर फावड़ा ले आइए। फावड़ा? हाँ। अब फावड़े क्या जरूरत पड़ गई? वो रामलीला होगी ना, वहाँ पे मट्टी ऊंची नीचे हो रही है तो वो एकसार करनी है। अच्छा क्या बात है, तुम लोग एक काम करो, इन्हीं के ठेका ले लिया करो तुम तीनों बाप बेटे। हाँ क्योंकि बाप तो प्रधानी में हार गया, उसे तो 10 रुपए वाला वोट ना दिया तो किसी ने। यही तो हम और भैया की तो नौकरी खैर जिंदगी में लगी ना, उसने तो ऐसे ही क्या रामलीला करवा दूं, ऐसे ही दुनिया का ठग ठग के खाया है। और तुम कि पिताजी अब की बार इलेक्शन में हार गए, अगली बार ना हारे। चुप रहो, इतने बड़े सपने मत देखो। हाँ हमारे पिताजी हैं, पिताजी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, अब क्या करें। और वो सिलेंडर इतने दिनों से खाली पड़ा है, तुम तीनों में से कोई तो सुन के ना दे रहा, एक हट्टी कॉफी बना के पिला दूंगी सबको। भैया से बोला तो था
और भैया ने भरवा भी दिया था, मैं खुद भर के लाया था। भैया ने मुझे पैसे। सिलेंडर भरा हुआ कहाँ पर? वो तो पिताजी ले गए ना रामलीला के लिए। अच्छा, जो महाकाय को पहुंचा दिया? अब खाना वहीं बनेगा ना, तो तुम लोग कहाँ खाओगे? हम वहीं खाएंगे, मैं, पिताजी और बड़े भैया। और मैं आपके लिए यहीं ले आया करूँगा। अपना मुंह बंद कर ले, बता रही हूँ। मैं ना खाऊंगी उनके हाथों से, रड़ुआ भड़ुआ के हाथों से। ना जाने कौन सी नियस्टी लेके बना रहे, कौन सी ना बना रहे। हाँ? मैं खाऊंगी उनके हाथों का। आप फावड़ा ले आओ। गाली अपने बाबा खिला दी और अपने भैया को खिला दिए। मैं तो अभी खा के ही आया हूँ, आप फावड़ा लेके आओ। पता नहीं क्या है इस घर में। ले मारियो अपने बाप के सर में जाके। जा। चलता हूँ। मालूम पड़ रहा है। अरे बाबा, राम राम। ठीक हो? राम राम लल्ली, राम राम। वैसे मैं जानती ना हूँ, पर बड़े बूढ़े से अपने से बड़े हो तो राम राम हाँ, हाँ, इज्जत करनी चाहिए। ये तो मेरे माँ बाप के संस्कार हैं। संस्कार होने चाहिए और हमेशा होने चाहिए। अच्छा बेटा, तुम इसी गांव की हो? बहू में इस गांव की। अच्छा, बहू हो। अच्छा, तो पता तो होगी तुम्हें, वो प्रधान जी हैं इस गांव के कोई? हाँ है? हाँ, 22 गांव के प्रधान है वो। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे जरा मिलना है उनसे। वैसे 2-3 है यहाँ पे। एक तो प्रेजेंट वाले हैं, तुम्हें कौन से वाले चाहिए? मैं नाम ही बता देता हूँ ना। हाँ हाँ। उनका नाम बल्लू मल है। बल्लू मल? उनके यहाँ जाना है तुम्हें? हाँ, उनके यहाँ जाना है बेटा। हाँ दैया, ऐसे आज मतलब जरूर कोई घोटाला किया उन्होंने। घोटाला? तुमसे कर्जा वर्जा ले लिया है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लड़की कहीं गलत जगह फंसवाई है। ना बेटा। तो फिर ये बात नहीं, फिर मैं पक्का समझ गई अब किस काम के लिए आए हो। तुम पक्का रामलीला में भाग लेने आए होंगे उनके पास। रामलीला में भाग? हाँ हाँ। अरे नहीं बेटा। अंकल जी एक बात बताओ, ऐसे बुजुर्ग होगे तुम रामलीला में काम करोगे, अच्छे लगोगे? ये बताओ। उनका क्या है, वो तो राह चलते पकड़ लेते हैं, उन पर कोई काम धंधा नहीं है। अरे बेटा, बात वो नहीं है, मुझे उनसे मिलना है। क्यों मिलना है ये तो बताओ। ऐसा है, उनसे कुछ बात करनी है। मैं, ऐसा है, मुझे किसी ने बताया था इनके बारे में, तो मैं जरा कुछ बात करने आया हूँ। अब मैं जो बात तुम्हें बताऊंगा, मैं जरा उनकी और मेरी बातें हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना? हो सकता है मुझे बता दो कोई बात अगर ऐसी हो तो। ज्यादातर मैं ही संभालती हूँ गाँव मतलब बातों को। देखो मुझे बता दो अगर कोई काम हो तो। वैसे मैं बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए। हाँ? कि मैं उनके लड़के की बहू हूँ, यानी बड़े लड़के की बहू। अच्छा, तुम अच्छा उनके हाँ। बड़े लड़के की बहू बेटा? हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई परिवार में मिल गया मैं, तो जरा बता दो कहाँ है। तो जब ही तो कह रही हूँ, जब परिवार में मिल गया तो हमें बता दो ना बेटा। मुझे बता दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। अच्छा चलो। हाँ। मत बताओ। देखो वो सामने टेंट कर रहा है ना, या तो वहाँ होंगे। कर रहा है? हाँ। वो जो काम कर रहे हैं ना, या तो वहाँ होंगे। अगर वहाँ ना होंगे तो फिर घेर में होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी मुझे ठिकाने पता। घेर पे नहीं हुए तो फिर शायद अब देख लो तुम। चलो चल बेटा, मैं देख लूँ। ठिकाना हो तो बताओ। हाँ, मैं आगे देख। ठीक है बाबा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे प्रधान जी, अरे प्रधान जी, अरे लल्लू मल। नमस्ते नमस्ते भैया, मैंने पहचाना नहीं है। नमस्कार जी, कैसे हैं प्रधान जी? बढ़िया हूँ। सब तुम्हारा ये समझ लो, सब कुशन मंगल है। तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा वो है। मतलब करा मतलब। हाँ हाँ, वो प्रधान जी आप ही लल्लू मल है ना? हाँ भाई, मैं ही हूँ। हाँ बताओ, सेवा बताओ मुझे। सेवा की बात तो देखो ऐसी है कि बात करनी थी मुझे। मैं जो है गंगा पार से आया हूँ भैया। गंगा पार से आए हो? जी हाँ प्रधान जी। तो मौसा का काम है तुम? काम ऐसा है, मैं चलो यहीं बता ही देता हूँ आपको। ना अंदर आ जाओ। अंदर चल? हाँ हाँ, अंदर आओ, अंदर आओ। चल अंदर आइए। चलो 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 चलो, बैठो बैठो जी, बैठो जी मल जी। अरे भाई, चाय पानी? हाँ नहीं नहीं ना चाय पानी की बात नहीं है। नहीं, मैं जरा कुछ बात करना चाहता हूँ, बस आप मेरी बात सुन लें। अच्छा चलो बात करो, चाय पानी बात। मुझे आपके बारे में मेरे गांव में एक भाई साहब रहते हैं, उन्होंने बताया था। अच्छा ठीक है, वो यहाँ इधर भैंसों का वो करने आते हैं व्यापार। हाँ, तो आपके बारे में बताया था। और अब मैं बात पे आऊँ तो आपका एक लड़का है, छोटा वाला। हाँ है जी। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी लड़की है एक मुझ पे, तो मैं अपनी लड़की के लिए आपके लड़के को देखने आया हूँ जी। देखो भाई, बात ऐसी है, बात अब हम समझ गए आपकी बात को जी। आप अपनी छोरी के लिए छोरा देखने आए हो जी। ठीक है। अब मेरी जो बात है,
मैं जब तक देखो मैं कोई कच्ची बात नहीं करता, क्योंकि मैं इस गांव का प्रधान हूँ, और इस गांव का नहीं बल्कि 22 गांव का। हाँ ठीक है, तो अब मेरी बात अगर हल्की होगी तो फिर बात भारी किसकी होगी, समझ गए? समझ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले आपकी छोरी देखूंगा, और वाके बाद में फिर हम आगे कोई बात करेंगे इस विषय पे। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे हाँ। देखो आप भाई साहब आप चिंता मत करो, आप मेरी लड़की को देखो, आप घर आओ, आपका स्वागत है। हाँ, आप मैं कैसे? आ जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल। ऐसा था, जिन भाई साहब ने मुझे बताया तो मैं पूछता पाछता, भाई आपका बड़ा अच्छा नाम है इस गांव में, बच्चे बच्चे आपको बड़े अच्छे से जानते हैं। वो तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? है जो आप कह रहे हो, तो आपकी बात सही है। मैं रास्ते में भी आया तो आपके बड़े बेटे की बहू मिली मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। उसने मुझे पूरा पता बताया कि आप यहाँ इधर घेर पर हैं, तो मैं यहाँ आ गया। अब बस आपसे मिल लिया, ये समझ लो बड़ी खुशी हुई हाँ, है। वो हमारे छोरे की हमारे छोरे की बहू को ही मिल गए तुम। जी जी जी। ऐसा थोड़ी चले जाओगे, नाश्ता पानी करके जाओ। अरे नहीं जी, ना ना, ना ना, ना। देखो भाई, और हमारा टूटा फूटा घर देख लो भैया जैसा होगा। अरे ना ना क्या है, भाई, प्रधान इस जी। मामले में हम बिल्कुल खरी बात है। चलो 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 जी, चलो प्रधान जी। दूर है क्या? ना ना बस आ गए। अरे सोनिया, अरे बहू, क्या है? अरे बाबा नमस्ते। और ठीक हो? नमस्ते बेटा, नमस्ते। पहले बता दे। हाँ पिताजी कुछ कह रहे थे? अरे मैं को और समझ रही थी। तुम्हारी जैसी आवाज है, वो चाची है ना, उनके पति की। बाबा मुझे पता नहीं थी, सॉरी। आप भी ये सोचोगे बहू है इतनी तेज चीखी है, वो ऐसा है, वो चाची है ना हमारी, उनके पति पहुआ मार के रोज यहाँ आ जा, मतलब कभी कभी इनको आवाज देने लग जावे, और मेरा भी नाम जान गए। बहू जैसे ये बुलावे ऐसी वो बुलावे, कुछ ना उसे भरने के लिए चाहिए हराम का, पहुआ मार के आवेगा। अरे वो बेचारे काम से आँख का दिमाग कहाँ खां का इधर उधर के। पिताजी सॉरी। सुन तो ले कम से कम दूसरे क्या कहने चाह रहे हैं, अपनी बात करना शुरू कर दे। अच्छी बात सॉरी। अरे भाई, अरे सॉरी बोल रही, समझ में ना आ रही तुम्हें? अरे तू अंग्रेजी मत बोल। सॉरी गलती हो गई, इतनी तेज आवाज में बोली। और सुनाओ अंकल कैसे आना हुआ? बस बेटा ऐसा था, वो मैं मिल गए थे ये मुझे, कहाँ मिले? घेर पे मिले थे। अच्छा चलो घर ले चलो। तो अब ये जरा घर घर में वगैरह दिखा लो, मैं घर देख ले। मैं इनका लड़का देखना चाहता देख रहे हो पिताजी घर? समझे? और क्या घर देख रहे हो? अरे पागल है रही है। अरे छोरा को देखने आई है। इनके अच्छा लौंडे को देखने आया हूँ मैं। पता ना कहाँ ये। अरे भाई यहाँ की बुद्धि काम में लगी रहे तो तुम ये कह रहे हो कि घर देखना है, तुम्हें हो सकता है बेच रहे हो, हमें तो घर से बेघर करना चाह रहे हो तुम। तू कम से कम सोच समझ के तो बोले। सॉरी सॉरी। अरे बाबा अंग्रेजी मत बोले, गांव में अच्छी शहर में मत, शहर में ना है। तो आप लेके चलेंगे अब अंदर? हाँ, अरे हाँ। ए हाँ बाबा मैं दिखाऊं घर, ये क्या दिखाऊं? हाँ बहुत ही क्या बेटा। बाबा ये देखो, बेटा। ये कमरा देखो, ये सब मेरी पति, ये इन्होंने ही पति- बनाया। मेरे पति ने। और देखो वो कमरा दिखाई दे रहा है तुम्हें कितना सुंदर, वो हम दोनों पति पत्नी का, उसमें तो ये समझ लो 10 लाख लगाए हमने। और देखो वो क्या कहते हैं, पीछे देखो, दे देखो कितनी अच्छी डिजाइन, इन्होंने ऊपर बनाई। पीओपी देखो, ये सब मेरे पति की। कम से कम महीनों में 20 भैंस बेच देते हैं। हाँ ये समझ लो, आदमी ना हो ना हमारा, भूखा मर जा हम। हाँ सही बात है बेटा, हाँ, बिल्कुल कमाने ये वाले सब अकेले महल होंगे। जो जितना है सब मेरे आदमी की कमाई के कारण है। अच्छा तू अरे तू अब रिश्ते की बात कर रही है या घर की बात कर रही है? अरे पागल है गई है। अरे ये तो भाई थोड़ी सी यहाँ में बुद्धि कम है भाई। कोई बात नहीं। मेरी बात सुन लो, यहाँ में बुद्धि ना है। हमारी जाके बेटी जो मुंह में आवे वो बकती रहे। थोड़ी सी बुद्धि कम है यहाँ में। ना हमारी बेटी है? है। अरे नहीं बेटी तो है, और देखो मगर तुम्हें सारी चीज जो पिताजी है। एक मिनट रुको। और तो और ये प्रधान हो गए, लेकिन ये कुछ ना कर पाए आप तक। अच्छा 22 गांव का प्रधान कछु ना कर पाया। अबे सब मेरे ही करो कराए हो जी। असल में जी। तुम यहाँ की बात को बुरा मत मानना, ना, थोड़ी ना, सी ना, चंचल ना, है। ना, और कोई बात ना, सही चंचल। कह रहे हैं पिताजी हमारे, बाबा मैं थोड़ी ऐसी हुई। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगता है। अब इस उम्र में चंचल ना होगी तो किस उम्र में चंचल होगी बेटा? हाँ, अब अब यही मैं हमारे बुद्धि कम है, बुद्धि थोड़ी सी कम है, बुद्धि कम है। मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, गलत ना कह रहा हूँ। हाँ बाबा सही कह रहे हैं हमारे पिताजी, हाँ। मुझ में बहुत बुद्धि कम है। इनकी अच्छा। 2 बार चांद फाड़ दी फावड़े से मैंने। ओ, फावड़ा? अरे तुम हाँ। पागल फावड़ा है मारा इनकी चांद में बिन बिना के। अरे ये असल में दीवार में मारा, अब ये भूल गई है, बुद्धि सरकती जा रही है। जितना बोलेगी उतनी बुद्धि अब ये सरकती बात जाएगी। बताओ, दीवार में मारूंगी तो दीवार में काय को मारूंगी? दीवार में तो कुआं खोदना है मैंने इनके सर में। मैं पागल ना हूँ। ना ना ना, यहाँ की बुद्धि सरक गई है अब दीवार तो में। मुझे लगता है कि पागल है वास्तविक। हाँ, सही बात। मैं लौंडे को देखना चाहता हूँ। लौंडा मिल जाएगा, रामलीला ग्राउंड में चले जाओ, रामलीला कर रहे होंगे, जाओ।
रामलीला करते हैं? हाँ अरे रामलीला ना करवा रहे, रामलीला मैं प्रधान हूँ, माँ की तैयारी कराई है छोरा ने। हाँ ओ हाँ ऐसे मैं भूल गई यार। मैंने कहा कोई अभिनय करते हैं कि अरे रामलीला? नहीं कोई अभिनय नहीं। अगर कोई कलाकार धोखा दे जाए तो हमारे घर में कर लेते हैं। ये करती है, बुद्धि कम है। नहीं अरे यार। आ जाओ तुम आ जाओ। बेटा। अरे तुम आ जाओ, याकू मत, ये तो ऐसे ही बढ़िया है, लल्ली। हाँ लल्ली तो इतनी बढ़िया। लल्ली बहुत हाँ लल्ली बहुत अच्छी है, मगर एक बात बताओ चौधरी साहब जी। बारिश पड़ रही मूसलाधार, अच्छा। और फिर पड़े ओला। अच्छा। चांद में जाके जैसे ओला पड़े और यहाँ को पैर जो रपटो, हाँ। तब दाएं से लेके आंगन में गिरी। जब से यहाँ की बुद्धि खत्म हो गई है। अब हम भाई देखो बहु ब्याह के लाए काई की चूरी, तो भाई निकाल तो सके ना है भाई, है क्या ना? मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली डिस्टर्ब है। मेंटली डिस्टर्ब का यहाँ की नस दब गई है, तमीज वाली बेतमीज वाली नस जो है वो जिंदा रह गई। कोई बात नहीं, हाँ चलता है। बेनस जो समझ रहे हो ना बात को, तमीज वाली जो नस है वो जो है बिल्कुल दब गई, खून खत्म है गया आनो जानो कोई को। बात नहीं। और जो जितनी भी बेहूदगी की नस है हाँ। वो दौड़ लगाने लगी कोई बात आपस में, वो गंदगी भर गई है, तो उल्टा सूदा बोलती रहेगी। अच्छी बात है। तो अब भाई बहू तो बहू। आप लेके तो चले हाँ लौंडे को दिखवा दो। हाँ लौंडा दिखवा। अरे बिल्कुल, अरे देखो कितनी बड़ी रामलीला का कितना बड़ा ग्राउंड सजवाया। बुला लो बच्चे सब हमारे चूरा करा रहे हैं। बुला लो। हाँ आपकी- अरे हाँ, अरे रमेशा, अरे बेटा रमेशा, यहाँ जी पिताजी। ना चल पाँव छू, आशीर्वाद ली। नमस्कार काका। मस्त बेटा, आशीर्वाद। बताइए पिताजी क्या काम था? अरे टिक जा बताऊंगा, काम भी बताऊंगा। बोलिए। ये ये हमारा भी- चूरा। अच्छा बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम रमेश। रमेश। पिताजी प्यार से रमेशा बुलाते हैं। नहीं पिताजी तो बुलाते हैं, आपका नाम रमेश है। अच्छा बेटा, पढ़े लिखे कितने हो? जी 8वीं तक। 8वीं तक हो? चलो अच्छे। अच्छा कुछ व्यवसाय करते हो, काम कुछ क्या है? हाँ यही है हमारा खेती बाड़ी का काम है। हाँ 80 बीघा के जोता है हम। 80 बीघा के जोता? चौधरी साहब हमारे खेत खलिहान है, बाग है, हाँ, सब कुछ है, सही है। भगवान का दिया हुआ। पिताजी, मैं चलता हमें हूँ। ये तो हमने बहुत पढ़ा लिया, वरना हमारी ये समझ लो हमारी बीवी पढ़ा गई जबरदस्ती। अच्छा। नहीं तो हमारा पढ़ाने का कोई इरादा ना। पिताजी क्या मैं फायदा पढ़ा? चलता हूँ, काम है ठीक है। जाने की अच्छा, जल्दी अच्छा, करो। जा जा बेटा जा। तो भाई मुझे लड़का बहुत पसंद है चौधरी साहब, और आपका गांव बढ़िया है। अच्छा मैं अपने गांव का पता दिए देता हूँ। अब आप हमारी किसी बात से ढकी छुपे नहीं रही है, हर बात खुल गई है। हाँ, हाँ, आपके आगे। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे भी हैं अब आप देख लो। ठीक हाँ ठीक है, तो आप जो है कभी हमारे गांव में भी आओ। अरे क्या गांव में क्या आऊंगा, मैं छोरी देखूंगा पहले। हाँ हाँ मैंने छोरा दिखा दिया भाई, आपको। हमारे गांव में हमारे घर पे आओ और लड़की को देखो अच्छे से खूब, और खूब देखेंगे। जैसे आपकी पसंद हो, जैसे जिस तरीके से बिल्कुल क्या आपको देखेंगे। पसंद है, क्या है क्या नहीं है, सारी बातें यहाँ रखो। देखो साहब जी। चौधरी साहब, जी छोरी की लंबाई अगर मेरे बराबर है तो आपकी छोरी पास है, जी और अगर मुंह से छोटी भाई जी तो आप ये समझ लो फिर हम कर ना पाएंगे, बुरा ना मत मानियो, हम क्यों ही आ जाएंगे चुप। बुरा ना मानिएगा, आप चिंता मत करिए। आप जितना आप चाह रहे हैं, आपकी जैसे हाइट है, जैसे हाँ। मैं चाहता हूँ, हाँ मेरी बेटी की भी ऐसी ही है। और मेरा छोरा देख लो तुम, हाँ, मैंने आपसे ऊंचा हो और आप मुंह से ऊंचे हो, हाँ, तब बता छोरे को कैसी छोरी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल है? समझ गए आप। तो मैं अपना जोड़ देख रहा हूँ अपने बालक को। आप चौधरी साहब चिंता मत करो, आप आना। ठीक है, तो फिर आप। ठीक है। हाँ। तो मैं चलूं? हाँ हाँ छोड़ दूँ आप। देखिए चौधरी साहब, जी बात ऐसी है जी। अब हमें आप अपना गांव और पता बताइए। हाँ जरूर, क्यों नहीं भाई। भाई आएंगे तो जब ही हम आपके पास। आप चिंता मत करो, आप जो है जब गंगा जी पे आ जाओगे ना, गंगा पार, हाँ। गंगा पार आ जाओगे तो गंगा पार करते ही नहर पड़ेगी। ठीक ठीक है, है, ठीक है। नहर के सारे आप चले आना। ठीक। चले आओगे तो वहां पे जो है एक चुअरपुर गांव पड़ता है हमारा। चूहरपुर। चुअरपुर, ठीक है, चुअरपुर गांव पड़ता है, वहीं पूछ लेना आप मेरा नाम। ठीक है, ठीक है? ठीक है चौधरी साहब। चौधरी साहब आपका नाम क्या है, नाम बताइए। शुभ मेरा नाम है चौधरी फतेह सिंह। चौधरी फतेह सिंह। आप ये गलत बोल रहे हैं। नहीं क्या? फटा फटाया नहीं, नहीं, चौधरी नहीं। फतेह सिंह नाम है। फतेह सिंह। फतेह सिंह। फतेह सिंह मैं असल में मुगालता हो गया, आप बुरा न मानिएगा। ना बुरा ना मानिएगा, आप भी देखो। ना, ठीक? ना, ना, अच्छा ना, मैं ठीक। चलता हूँ। अरे नमस्ते। जी चल। ठीक है, ठीक बहुत जल्दी रिश्ते में मैं ये समझिए रिश्ता रिश्तेदारी में बदल जाएगा। आप चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है मैं सर। चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे छोड़ दो चलो। ना छोड़ क्या, आ जाओ। अच्छा चल। पिताजी से कह दे रहा हूँ, पिताजी ले आएंगे। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा
सारी व्यवस्था हो गई है, कमरे में गद्दे पड़वा दिए ठीक मैंने, है। उस पर चद्दर बिछवा दी, ये सही समझ लो है। खाने की व्यवस्था उनकी ओके करवा दी, सारा सामग्री आ गई। गाँव में तकिए बिछवा दिए? हाँ। वो लंबे वाले जो हो तो कहाँ? सब डलवा दिया मैंने। ये अब की बार मैंने बहुत अच्छा सोचा था। अच्छा, राम लक्ष्मण सीता के लिए मैंने छोटे छोटे बच्चे बुलवाए। अरे वाह। 14-14, 15 बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सुंदर लगेंगे और इतने खूबसूरत बच्चे हैं क्या बताऊं। बहुत अच्छा बढ़िया। सुनिए, हाँ। आप रामलीला अब शाम से शुरू हो जाएगी, शाम को 7 बजे शुरू कराऊंगा और 12 बजे तक चलेगी खूब धुआंधार। ठीक है। आपको बीच में पहुंचना नहीं है वहाँ। रामलीला जब शुरू हो जाए आपके लिए मुझे आने ना देओ? नहीं, आपके लिए VIP कुर्सी पड़ेगी मंच पे। ठीक। आप वहाँ बैठोगे, सारा देख रेख रखोगे कि कोई आदमी वहाँ पे बदतमीजी ना करे, किसी छई छापरी से ठीक है, छेड़खानी ना हो। ठीक है। लेडीजों के लिए मैंने अलग व्यवस्था बनवाई है, जेंट्सों के लिए अलग बनवाई अरे है। बिरजू बहुत बढ़िया ठीक। करते हो भाई, बहुत अब बढ़िया। एक आपका काम तो आप अच्छा कर लीजिए। प्रोग्राम कर रहे हो। हाँ, बढ़िया करने की कोशिश तो यही है कि बढ़िया से बढ़िया हो हर बार से। ना, 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 सही है। अच्छा एक काम और कीजिए आप, माँ का व्यवस्था में और देख रहा हूँ ऐसा, वो कह रहे थे कि कुछ नाश्ता पानी करवा दो, तो मैं उनके लिए पकौड़ी तलवा दूँ थोड़ी सी हाँ, रामलीला वालों के लिए। तलवा, और तलवा। आप ऐसा करो, घर से तूफानी पंखा उठा लाओ। ठीक है, मैं ले आ रहा हूँ। 2 किट तो लगवा देंगे, तूफानी पंखा। ठीक है, मैं ले आ रहा हूँ पंखा, मैं ले आ तुम रहा घर से पंखा उठा लो, मैं वो व्यवस्था कर दूंगा ना। ठीक है, ठीक है। जब तक उनके नाश्ता हाँ, करवा दूंगा ना। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। पिताजी क्या कर रहे हैं? ये अरे यार सही कर रहा है, पंखे को कर लिया। क्यों? अरे ये ये तो अच्छा भला ऐसे सही क्यों कर रहे हो? ऐसा है, रात भर होगा प्रोग्राम। हाँ। रामलीला वाले जो है थक जाएंगे, उनके कमरे में लगे हुए जी। अच्छा, हाँ। और मैं कैसे सोऊंगी फिर? अरे तू एक दिन कोई परेशानी तो है ना? एक दिन की बात ना, पूरे 9 दिन तक। एक दिन की बात होती तो चलो संभाली भी जाए। ऊपर वाला पंखा फूका पड़ा है और आप पिछली साल ले गए, आग लगा लाए, फुका लाए ये सारे। अरे अब ना फूकेगो, मैंने बनवाया था। अरे तो भाई तूने बनवाया था तो ये जाएगो। ये नहीं जाएगा। जाएगो ये। तो तुम जाके दिखा दो, तो ले जाके दिखाओ, आज मैं भी देखूं तुम्हें। दिमाग तो खराब हो तुम गया वो तुम्हारा। देखे, तुम मोए क्या करेगी भाई, ये बता। आज तू बता दे क्या करेगी मेरो। तुम्हारा बोल। तुम्हारा? हाँ। अरे तुम्हारा कोई कर भी क्या सके। तुम हटो, ये पंखा ना जाएगा, छोड़ो चलो। अरे चला जाएगा। छोड़ो, हटो। अरे बिरजुआ ने कहिए। पिताजी छोड़ो, बता रही हूँ मैं मुझसे मत लगो, हटो यहाँ से अलग। पंखा की हवा में सोएंगे। ठीक है, मैं बिरजुए भेज रहा हूँ, तो मैं न लठ भिजवा दूँ आज। देख मैं सोनिया एक बात बता तू मुझे, तू इतनी अच्छी है, सुशील है, समझदार है और सब चीजों को अच्छी तरह मक्खन मत लगा करो, जल्दी बोलो। मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तूने जब पिताजी पंखा लेने आए थे तो उनको पंखा क्यों नहीं दिया? क्यों दूं पंखा? अरे तुम और तुम्हारा बाप बनवा जाता, पंखा दे दूं मैं? हैं? पहली जब पिछली साल फुकवा दिया था, हैं? कह के हार गई। कुत्ते की तरह भौंकना पड़ता है तुम लोगों के सामने, लेकिन किसी ने नहीं बनवा, फिर मैं नहीं बनवाने गई, हार गई। मेरी बात सुन, देख इस पंखे को तू उठा के दे दे, मैं ले जा रहा हूँ। और मैं तेरे लिए एहसान, मैंने भैंस बेची है, 80,000 रुपये बचे हैं 3 भैंसों पे। तू ऐसा कर, एसी ठुकवा ले, 40,000 मैं दे रहा हूँ तुझे आज। बोल है राजी? एसी? हाँ। ना, मैं एसी नहीं लगवाऊंगी। तुम एक काम करो, बता। जितने का एसी लगवाओगे वो पैसे तुम मुझे दे दो। हाँ तो 40-38-40,000 का आ रहा है 50 जोड़ दो ना। ना, 40 से ज्यादा का नहीं आएगा। एसी के पैसे मिल सकते। तुम मुझे दे दो तू ना। करेगी क्या? ब्याज पे उठाऊंगी। एसी क्या हमें क्या कमाई करके दे देगा? ब्याज पे उठा दूंगी तो डबल कमाऊंगी। मेरी बात सुन, पर पैसे पटाई भी नहीं जाएंगे, और कौन लेगा तुझसे पैसे ब्याज पे? कैसी बात कर रहे हो जी? देखो लेडीजन की बता दूं तुम्हें, बता। पहला नंबर तो पूनम ही लेती है ब्याज पे पैसा, और फिर दूसरी बात एक जमुना है। पूनम तो ना? हाँ वही पूनम। अच्छा, और हाँ, और फिर दूसरी बात शीला लेती है, तुम्हारे पिताजी की बैठने वाली। वो भी? हाँ वो तो जरूर। अच्छा, वो घर चल तो बर्बाद चल, इसी वजह जो से हो रहा तुझे है। ठीक लगे वो कर लियो, मैं तुझे और 50,000 रही दे रहा बात हूँ। पटाने की, अब तू 40 की जगह 50 ले। तुम पहले मेरी बात सुनो। रही बात पटाने की, तो साबुत की साबुत घुस जाऊंगी, पैसा निकाल के ये तो लाऊंगी। मुझे पता है, जल्लाद तो तू है। और सुनो, हाँ। 10 या 15 के उस % पे उठाऊंगी। 10-15% पे और तेरा क्या? पैसा लेके भग जाएंगे यहाँ से, रफू चक्कर देखती रहियो, फिर ढूंढियो कौन के अपने अपने घरों में ताला डल जाएगा। जायज ब्याज है 5% की जो चल रही है। इतना आटे में नमक खाओ, नमक में आटा खाने की कोशिश मत करो। तो इसका मतलब तुमने ब्याज का काम किया फिर? हाँ, तुझे कैसे? नहीं पता तेरे पास चीज कौन सी बची है?
लेकिन मैंने तो ताला लगा के उस संदूक में ताला लगा दिया मैंने। तूने संदूक में ही तो ताला लगा दिया था, ऊपर के वो कब्जे थे वो मैंने खोल लिए प्लास से, और उसका वो निकाल के पिन निकाल के और क्या कहते हैं जेवर लगा कर सबका जेवर मैंने बेच के और मैं ब्याज का काम किया है। पहले तुम्हारा खानदान चोरी का काम करता था। चोरी का नहीं, ब्याज का काम। मैंने तो बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की है। यानी कि तुमने मेरे मम्मी की मतलब मेरे मायके के सारे गहने बेच मेरे दिए। मायके से तुझे मिला गया था, कन्यादान में 3 तेरी पजेब आई थी, कानों के टॉक्स आए थे, और क्या था, अंगूठी थी एक लिल्ली की सी, वो हल्की सी। लिल्ली की वो हल्की सी तो थी, 10-12 हजार की होगी। मेरी शादी में ये समझ लो पूरी की परात भर गई। तो सामान ना सुनेगी, वो क्या आया था, 50-50 रुपए वाले कप थे, उसमें कटोरी थी प्लास्टिक की, वो क्रॉकरी के देखने में तो ऐसे लग रहे पता नहीं क्या होगा इनके अंदर, जब निकाले तो वो प्लास्टिक की वो निकली, उसमें कटोरी प्लेट। अब ना रहूंगी मैं इस घर में। मैंने सब फेंकवा दिए थे वो तो सामान। अब मुझे इस घर में ना रहना। तेरी मर्जी है, देख 50 मर्जी क्या? मर्जी है, चली जा। मेरी सारी चीज खा गए। अब सुन ले मेरी बात, चीज जब मैंने बनाई है तो मैं ही बिगाड़ूंगा और दोबारा बनवाऊंगा। अब देख सुन मेरी बात, 50 हजार तो तुझे दे रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं, तेरी ब्याज के लिए, और 2 लाख रुपए तुझे चीज के लिए दूंगा 10 दिन बाद। बोल है राजी? ठीक है, जैसे मेरी चीज सारी बिकी है वो आनी भी चाहिए। अरे मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा, नहीं बनवा लियो। और ठीक है, एक बात ध्यान आई है मुझे। बता। मैं तो भूल ही गई थी तुम्हें बताना। कैसी इस बात? घर में इतना बड़ा गोदन थपड़ा, तुम्हें कुछ पता भी है? ये बताओ, ये तुम्हारे पिताजी है कौन है? पिताजी है मेरे, इसमें भी शक है तुझे? अब तो मुझे सबसे बड़ा है, क्योंकि जब वो जो बाप। ऐसा है, मैं बताऊं, मैं खूबसूरती में, चाल चलन में, मन में अपनी माँ पे गया हूँ, इनकी तरह नहीं गया। इन्होंने तो हमेशा बिगाड़ा है बस। तो फिर इनका खून नहीं हो। मेरी मैं बात खून ही नहीं गाऊं। बात सुन लो। तुम्हारे पिताजी ने एक छोटे वाले तुम्हारा भैया, उसका रिश्ता तय कर रहे हैं, तुम्हें बताया? रिश्ता? हम मुझे यानी वो तो मुझे, मैं तो घर में इसलिए पता लग गई, तुम्हें बताया? तुझे कैसे पता पड़ी? मुझे सुबह से 6 बार मिल गई, अभी तो कोई खबर भी नहीं। ना बताई होगी ना। बहुत भीतर सांप है तुम्हारा। क्या कह रही है? बाप है मेरा वो। हाँ बाप है, जब तो तुम्हें अंदरूनी बात बता दी। अरे हाँ, उनकी गलत बात है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए था। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, सारा दारोमदार मुझ पे है। वो छोटे वाले लौंडे की शादी के रिश्ते वाले आए थे वो। अच्छा। वो देख गए उसे, बातचीत कर गए, दिखे। मुझे भी ना पता लगती। वो तो अच्छा। वहीं में बता कर देते। वो तो इस महल को दिखाने लाए थे, ये तुम्हारी जो हवेली है इसे दिखाने लाए थे। वो तो अच्छा है, मैं घर में ही मिल गई। तय हो गया है? तय मुझे हो ही गया समझो। तू ऐसा है, तू जा अंदर। अब कोई पंखा नहीं जा रहा माँ के लिए, मैं पंखे की व्यवस्था टेंट पे से करवा दे रहा हूँ। तू पंखे में सो आराम से, और पिताजी से मैं बात करता हूँ। चलो सुनो, पंखा ले जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं। जब पंखा लेने आए हो तो देखो, मैं पति की बेइज्जती ना कर सकूं, लेकिन पति के बाप की कर सकूं। चल कोई बात ठीक नहीं, है ना? बहुत अच्छी है, लिया जा पंखा। टेंट वाले को जो पैसे दूंगा वो मैं तुझे दे दूंगा। 20 रुपए का, 150 रुपए का पंखा है किराए पे। लो 150 के 2 पंखे आते हैं, मैं एक पैसे ले जा रहा दोगे ना, हूँ। पैसे? 80 रुपए रोज के हिसाब से गिनती रही है उनके पैसे। तू ठीक है, पैसे वो वाले हैं? वो वाले पैसे शाम तक का समय तो दे, बैंक जाऊंगा, तुझे पैसे मिल जाएंगे, क्या चिंता कर मुझे रही तुम्हारा है? तेरा सुना- नकली तिल छूट रहा है। ठीक है, कोई नहीं। अरे बिरजू, हाँ तू पंखा दे दिया? हाँ, मुझे तो दे दिया पंखा। तुमने तरीके से मांगा नहीं होगा। तुम जब जाते हो तुम उससे लड़ते हो। अगर तुम उससे मीठी सी तो बात करोगे तो पंखा क्या, वो बेचारी सब सामान निकाल के दे देगी। और फिर अरे मोइना देवे, मैं क्या वापस मतलब का मतलब पिताजी एक बात बताऊं, आप मेरे बाप जरूर हैं, हाँ। लेकिन आप उससे कभी ठीक मुंह से कभी उससे बात करने की कोशिश की आपने? वो आपकी कितनी इज्जत करती है बताओ। अरे इज्जत कहाँ करे, मैं तो बिल्कुल नब के बात करूं। अच्छा इन सब बातों को छोड़ो। हाँ। कोई आया था? कौन आया? कोई ना आया। कोई बुजुर्ग सा आदमी आया हो, हमारे घर पे गया हो? ना ना ना, कोई ना आया। कोई ना आया ना। कोई रिश्ते फिस्ते वाला आया हो? हाँ, अरे रिश्ते वाला तो आया, लेकिन तुमने बताई नहीं मुझे सुबह से। अरे तू काम में लग रहा हो। काम में टाइम 6 बार तो तुमसे सुबह से अब तक मिल गया मैं। अरे तू मिल गया, मगर तू जल्दी जल्दी में मिलो, ये हमारे में तो बता ना पायो। मतलब फिर तेरा अच्छा मैं बता भी दे तो काहे, तो फिर मैंने ये सोची कि तेरी खोपड़ी जो विपरीत है जाएगी, विपरीत लायक हो जाएगी। अरे भाई मेरे भाई का रिश्ता होगा तो मेरी खोपड़ी को विपरीत होगी। और सुनो, हाँ, कब जा रहे हो लड़की देखने? बस कल जाऊंगा देखना। तो ऐसा है, मैं उससे हाँ? क्या दे रहा हूँ। अरे तू भी चल। अरे सुनो, मैं नहीं आ रहा, मेरे तो रामलीला में देना काम है मुझ पे। यहाँ की देख अरे रेख कौन अब करेगा? आज फिर यूं कहेगा कि मुंह से कहीं ना, ना। ना, मैं भेज तो रहा हूँ तुम्हारे संग एक आदमी। हैं? मैं भेज तो रहा अब तू हूँ। सीधे हो गया। अरे मैं नेक भूल गया, कहा गया। अरे कि तूने दुनिया की अब मोहरा छोड़ो, अब तुम अगर अपना ही समझते हो तो तुम सुबह से अब तक मुझे ये बात बता चुकी ना, हो। तू मेरे छोरे ना है। अब मेरी सुन लो, अब जाएगी। मैं कह रहा था भीमा से कह दे रहा हूँ, उसकी इको कर दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, और तुम्हारे संग सोनिया जाएगी, सोनिया को लेके जाना। वह ना ले जाऊंगा मैं, सुन ले। क्यों? अरे तो मालूम है बूढ़े के सामने जाकी मतलब छोरी है। तुम देखोगे लौंडे के लिए अरे सुन तो ले, अरे घर दिखावे लाया मैं भाई,
तो ये समझ ले माँ से नर्राती हुई आई मुँह पे और राती हुई वाना ना करो ले हाथ तेरे क्या नाम है उस बूढ़े का और ना ये ख्याल करो कि मतलब छोरा को देखने आए हो लाओ इनके सामने जवान को लगाम लगा लूं बेहिसाब बकी है। मेरी सुनो, यूँ कह रही मेरे तुम वर्धमान की तरह देख के आओगे, अभी कर लोगो बहू में कोई कमी निकली आई, कोई बात हो गई, वो कम से कम लेडीज की तरह उससे बात तो कर लेगी, तुम क्या बात करके आओगे उससे है? अरे तू सुन तो ले मेरी, अरे यूँ कह रही इन्होंने कछु ना करो वही बुढ़े से क्या है क्या मेरे आदमी ने बनाया घर, कितनी बेइज्जती करी उसने मेरी वो बूढ़े के सामने। ये कह रही हमारे आदमी ने ये चारों दीवारें हमारे आदमी ने लगाई है, जबकि ये बता खेत खलियान किसके लिए हुए हैं? कोई बात नहीं है, अब उसने कह दिया, तुमने सुन लिया, तुमने कह दी, उसने सुन लिया। अरे तो गैर आदमी क्या तो कम से कम मारूं उसे ना तुमको मैं टांग तोड़ दूंगा आराम को। मैं कभी कह सकूं तो उसे बहू के लिए कि तुम फिर शांति लो, सुनो मेरी बात, तुम मर्द मांस की तरह जाओगे, तुम बात नहीं कर पाओगे मगर उससे बच्ची से। भाई किसी की लड़की को देखने जा रहे हो, तुम उससे क्या बात करोगे, क्या पूछोगे? सुन ले तेरी बहू को तो मैं लेना जाऊंगा क्योंकि वो तो होती हुई बात को खराब कर देगी वहां पे। सुन ले, या तो चल तू, मैं तो समझे, तू ना जा पाएगा। देख मैं करूँ 22 गांव को पंचायती हूँ, 22 गांव में मैं फैसले करता फिरूँ, तो क्या मैं एक छोरी ना देख सकूं? तू जो कह रहा है मैं काम बिगाड़ देगी वो जाती। एक बार पूछ लेना उससे, समझा के देख लेना कि बहू अगर शांति से चले तो चल मेरे साथ, नहीं तो कोई बात। देख मैं वहाँ खबर ना लगन दूंगा, तू तो शांति की बात कर रहे हो। ठीक है तो शांति फैला दे। ठीक है, तो जो मन में आए सो करो, और ये सोच लेना कि अब तुम ही जिम्मेदार होगे। कल को कोई बात हो गई ना तो हमारे पास मत आना कि ये लड़की ऐसी आ गई हो गया। अजीब बात कर रहा है, जब 22 गाँव के मैं फैसले करता फिरूं तो मेरे माथे पे का उल्लूगढ़ से फैसले ही करो। मैं उल्लूगढ़ से आया हूँ। हाँ तो तुम देख मेरे माथे पे लिखा हुआ जब जाना हो, जब चले जाना, और ठीक है मैं जा रहा हूं। और क्या कहते हैं बैंक से पैसे ले आना, और ठीक है। बैंक से 70,000 रुपए निकाल के लाने हैं। क्यों लिया पूछ लो क्यों? हाँ इन्हें पेमेंट करेगा, इन्हें तो पेमेंट बाद में होगी। 50,000 रुपए घर पे देने हैं मुझे। ठीक है हाँ दे दियो भाई दे दियो। अरे बहू ए सोनिया, सॉरी ये बता मुझे तूने छोरा को कहाँ भर दियो? वहाँ ने मतलब मेरे ऊपर वो जो है अर्रा पड़ो नर्रा पड़ो उबल पड़ो, समझे? कहाँ भरो तूने ऐसा? क्या भर दिया? कहाँ भरो बा में? जिस दिन भरना स्टार्ट करूंगी ना उस दिन तुम तो भारी दिखाई दोगे पिताजी। और एक बात बता, वाय तो तू दे दे, हमें चोना देवे क्या है? पंखा वाय दे दिया, धोती वाय दे दई, सब कुछ दे दे तू, और हमें चोना देवे तू। पहले तो बोलने का सलीका सीख लो पिताजी। क्या मांग रहे हो बहू पैसे? क्या लोगे? तू बाबरी है रही है क्या लोगे बताओ? तू बाबरी तो ना है रे ना, अगर क्या लोगे ना बाबरी है। पंखा की बात कर रहा हूँ और बाकी साड़ियन की तू मानती तो ना है? वो तो मेरा आदमी है, मैं इसलिए दे देती हूँ उसको सामान। और मैं तेरे ससुर ना मोह ना देगी, मोह चोना देगी? पिताजी तो पागल हो, क्या मांग रहे हो मुझसे? अरे पंखा साड़ी मांगी तो से तो तूने चोना दे मोह। पिताजी ऐसा है, मेरा आदमी ने मकान बनाया, मेरे आदमी दुनिया भर की मेहनत करता है, अब सब उसका सम्मान नहीं करूंगी तो मैं क्या करूंगी? हाँ 80 बीघा जो है भाई ने खरीदी, बाग भाई ने खरीदो, ट्यूबवेल वार ने लगवायो, सब कुछ तो भाई ने बनाया है। मैंने कछु ना करो क्योंकि आसमान से पहले वो कूदो फिर मैं आयो जमीन से निकल के। हो सकता है। हाँ है गयो तेरे कहने से है गयो, ऐसे ही हो है ऐसा। हाँ तो और ये मत बोला करो कि भर दिया। और क्या भरवाया तूने? मुँह पे उबल पड़ो वो रास्ता में। मैं बोला मुँह से ना पूछी, मोह ना बताई, मोह ना करो। मैं गैर हूँ। सही तो कह रहे हो। मेरे छोरा को तूने गैर कर दियो। ये बता दो, ये लौंडा क्या मतलब सासू माँ का नहीं है? फिर तू बाबली तो ना है रे मेरे आदमी को। अरे मेरे दोनों छोरा मेरे ही हैं। तू मगर तू जब से आई है तू सबको बिखेर देगी। यही की वजह से मैं शादी कर रहा हूँ, यही वजह से। मुझे मालूम है तेरे लक्षण, तू मुझे रोटी ना देगी। काम तो ना देगी मुझे रोटी। काम तो ऐसे करते जैसे हमारे आदमी को लेड़ रहा है क्या? ऐसा है, दोबारा मत बोलियो। ये लेड़ रहा होगा तेरा पिताजी। मेरा क्या को पिताजी ये तेरा भैया होगा लेड़ रहा, वो साथ आए होगा। मेरे तो अपने हैं दोनों, बकवास मत कर। हमारे आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। और यही मारे मैं शादी कर रहा हूँ अपने छोरा की। अपनी भी कर लो। मैं मोए तो से रोटी नहीं मिलेगी। और सुन तो से रुष्ट पुष्ट लाऊंगा। रुष्ट? हाँ मतलब दुष्ट नहीं लाऊंगा, दुष्ट तो तू आ गई, रुष्ट पुष्ट लाऊंगा। इस घर में आगे तो से अच्छी लाऊंगा, तो से बढ़िया लाऊंगा। देख तो सही, एक आध अपने लिए भी देख आना। नहीं मानेगी ऐसा है। मेरे थैले ला दे,
मुझे थैला ला दे, मैं जा रहा हूँ छोरी देखने। तुम अकेले? हाँ अकेले जा रहा हूँ। एक बात बताओ पिताजी, तुम लौंडियों के बारे में क्या जानते हो? मुझे ले चलो, मैं देख के आऊंगी। तुम क्या जानो लौंडियों के बारे? अरे तू तो खत्म करा देगी रिश्ता, तू हमारा वहाँ चौतरा बना देगी, समझे? तो हम चौतरा नहीं करवाएंगे तो से। पिताजी तुम्हें नहीं पता गंगा पार के लोग कितने तेज हैं। अगर कहीं दूसरी लौंडिया दिखा दे और दूसरी से शादी करा दी तो ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ 22 गांव की अंदर पंचायत करता फिरू मैं, ठीक है? मैं तो उल्लूगढ़ से आया हूँ और उल्लू लिख रहा है मेरे माथे पे। तू मुझे थैला दे, मुझे चलना दे। अरे मुझे ले चलो। सुनो, मैं लड़की को चेक करूंगी। मुझे ना ले जानी तो मुझे मालूम चौतरा कर देगी तू। तुम चेक कर लोगे लड़की? हाँ मैं कर लूंगा चेक। कैसे? कैसे? अरे आँखन से करूंगा। आंखों से? और क्या? थोड़ी चेक होती है। मैं आँखन से ही कर लूंगा। लेडीज जानती है एक दूसरे के बारे में। पता ना है, मेरे पिताजी की बहुत बड़ी डेयरी, भैंसन की डेयरी, भैंसन की। और सुन, मेरे पिताजी दूर से देख के बता दे करते कि ये लबारा देगी, ये लबारी देगी। सुन रही है ना? और अब सुन, उन्हीं को छोरा मैं हूँ, मैं भैंस देख के बता दूँ कि दूध देगी या ये सूखे की बीमारी हुई है। तो मुझे सब जानू मैं, मुझे मत सिखा। मैं 22 गांव चला रहा हूँ, मुझे चलाने दे और मेरा थैला दे दे, मैं चलने दे, बस थैला ला दे मुझे। ये लो, खड़े हो इमारत बन के। और सुनो, बात सुन लो पहले। अगर कल को कोई बात हो गई तो तुम्हें इस घर से निकाल के पानी जब पीऊंगी मैं, तुम्हें इस घर से निकालूंगी मैं, तुम्हें तो इस घर की शक्ल नहीं देखने दूंगी। और सुन, ऐसी बात मत समझ, अपना बराबर नाप के लाऊंगा, बाकी सब चीज रंग रूप अपनी आंखन से देखूंगा। का देखना है चोरी को? अगर तुमसे छोटी और छोरी मलूक होएगी तो मैं जानू, होएगी तो करूंगा, नहीं तो ना करूंगा। अगर तुमसे छोटी हो गई, छोटी निकली आई तो? छोटी चौ निकली आई? ले कमाल कर रही है। अगर छोटी निकली आई तो मैं फांसी दे दूंगी पिताजी। मुझे चो फांसी दे देगी? फांसी दे देगी? और कहा कह रही कि मैं घर में ना रहने दूंगी? हाँ, ना रहने दूंगी। तो सुन ले, तू अभी अभाली कौन सा रहने दे रही है? मैं तो अभाली के घेर में पड़ा रहूं, जब वो पड़ा रहूंगा मेरा का खुद बिगाड़ लेगी तू। मुझे कतई यकीन नहीं होता कि मेरा पति इनका बेटा है। पिताजी। हाँ बेटा। आप कहाँ जा रहे हो? अरे रमेशा, तेरे लिए छुरी देखने जा रहा हूँ। छोरी देखने? गंगा पार। शादी के लिए? शादी के लिए। हाँ तो लेकिन आप अकेले? क्यों, और कौन जाएगा? और का गांव में ले जाऊं? पिताजी क्या गांव वालन ने ले जाऊं? लेडीज तो साथ में होनी चाहिए। ना 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 ना, अरे तो मालूम है रास्ता खराब कर देगी, चौतरा बना देगी हमारो। तो भाभी को ले जाते ना, इतनी तो समझ है भाभी में, इतनी भी समझ तो बहुत है, मगर वो समझ से बात कहाँ करेगी? वो तो हमारो भिड़ो गरक करेगी, माँ करवा ले गए तो। उन पे बातें करनी आती हैं, उनमें इतनी समझ है कि कहाँ किस तरह से बोलना है। ये तो मुझे मालूम है, समझ तो बहुत है वहाँ में, तो मगर वो वहाँ पर अनजानी बातें करेगी, काम खराब कर देगी। चो ना मानो तू। ठीक है पिताजी, आप जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन देख लेना हाइट आपके बराबर हो। अरे बिल्कुल, अरे मोते, और तू ये समझ ले इतनी ऊंची लाऊंगा, बात ही खत्म है गई। चो चिंता करो, जा रहा हूँ, जा काम धंधा दे। राखी, लल्ली। हाँ पिताजी। बेटा आज जो है चौधरी साहब तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? और अपना अच्छे से बढ़िया जो कुछ बनाना है बढ़िया से बनाना, ठीक है? पिताजी पर मेरी शादी भी कर रहे हो, मैं भी नहीं कर रही। नहीं बेटा देख, मैंने तुझे कह दिया है। देख अब मैं वहाँ चौधरी साहब के पास गया था, खूब देख के आया हूँ, ठाट बात बहुत अच्छे हैं उनके। और देख कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि देख तेरी शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ मतलब, अरे मैं कोई ये थोड़ी चाहूँगा, लेकिन अच्छे खासे हैं, बहुत बढ़िया हैं, ठीक है? बस आज तुझे वो देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है बेटा? ठीक है पिता, है ना, अच्छे से। पर बेटा बस एक चीज़ की बड़ी चिंता होती है मुझे। किस चीज़ की पिताजी? वो इस बात की बेटा कि अगर देख चौधरी साहब अगर देखने के लिए आए तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी लंबाई, तू थोड़ी गट्टी है ना, तो इस वजह से देख करके तुझे शादी को तोड़ दें। उस बात की चिंता मत करो पिताजी, वो तो मैं देख लूंगी। देख लेगी? हाँ पिताजी। ठीक है बेटा, तू अपने हिसाब की हिसाब, तुम चिंता मत करो। ठीक है? बस मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन बेटा कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर चौधरी साहब आ गए और उन्होंने इस बात पे अगर सवाल खड़ा कर दिया तो मैं क्या जवाब ना, दूंगा? उस बात की तुम टेंशन मत लो पिताजी, वो मैं देख लूंगी, मेरे ऊपर है। बस बेटा अच्छी बात है, बढ़िया। वो कुछ ही देर जा रही है, आने में ही होंगे। चल मैं भी अंदर चलता हूँ, चलो पिताजी। इंतजार करता हूँ उनका।
अरे चौधरी साहब हैं क्या? अरे चौधरी साहब जी। अरे आओ आओ आओ। नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। चौधरी साहब, अरे क्या वाह भाई, आप हमारे घर आ गए, समझ लो इतनी खुशी हो रही है कि अरे बस मैं कुछ हम तो ये समझ लो अपने घर से बहुत खुश हो के आए कि अब आज जो है मुलाकात करेंगे चौधरी बहुत साहब से। बढ़िया, खुशी हो रही है मुझे। आप आओ अंदर, अंदर आओ भाई, अपना घर है ये। चलो चलो साहब, चौधरी साहब आओ, आओ। मुझे बहुत बढ़िया लगा साहब। आओ, आइए। आइए, आप बैठिए चौधरी साहब। संभाल के बैठिए आप। हाँ सही बैठे हैं साहब। और सुनाइए चौधरी साहब। यही अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी है, अरे बहुत जैसी बढ़िया। भी है। देखो मैं ज़्यादा तो इतना वो हूँ नहीं, लेकिन हाँ अपने जैसी भी व्यवस्था ठीक है जी। ऐसा है चौधरी साहब जी। हमें बहुत काम करना है, काम छोड़ के आए हैं हम चाह रहे हैं कि छुरी दिखवा दो हमें एक नज़र। दिखवा दे। हाँ लल्ली, अरे बेटा हाँ पिताजी। इधर रखते हो। क्या कर रहे हो? आ गई लल्ली, पानी लो चौधरी साहब। नमस्ते। अच्छा नमस्ते नमस्ते। पानी पियो चौधरी साहब। बैठिए बेटा, बैठिए। हाँ हाँ बैठ, अरे बैठ ले बेटा, हाँ। आराम से बैठ। पियो चौधरी साहब पानी। देखो चौधरी साहब, यही लल्ली है मेरी, और मैं चाहता हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाएं और आपके घर में ये आपके घर की बहू बने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी, नहीं नहीं हमें भाई देखो जी भगवान जो करेगा वो बेहतर करेगा, यूँ मान लो तुम। और भगवान ने ये जोड़े मिलाए हैं, समझे। बहुत मलूक बच्ची है आपकी और बहुत अच्छी बच्ची है। बचा पानी पी लो चौधरी साहब जी। बस चौधरी साहब भाई जी। ये समझ लो छोरी तो हमारी तुम्हारी बिल्कुल पसंद है। अच्छा हाँ भाई छोरा आपने देख ही लिया। हाँ मैंने, अरे मैं जानना भाई, मेहमान जैसे बहुत हमें वैसे समझ लो जैसे तुम्हारे सामने है, पहले तुमने हमें देख है। लिया। अरे चौधरी साहब, आप में और हमें देखने दिखाने लायक रखा क्या है? बस 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 ये मैं बताओ। बस बस मैं तो चाहता हूँ, देखो मेरी बेटी ये अरे और वाह। आपका बेटा मैंने देख ही लिया, बस अब देखो हाँ। बस हमें हमारी तरफ से ये समझ लो जी। ये रिश्ता बिल्कुल पक्का है। अरे वाह। और भगवान ने चाहा तो जल्दी से जल्दी आपके दरवाजे पे बारात आएगी। आप ये समझ लो। बस एक चीज़ की बात है आपसे चौधरी साहब, जरा बच्ची की लंबाई चेक करनी है, मेरे बराबर तो कम से कम हो। हाँ हाँ, अरे आप क्यों नहीं बेटा, आप खड़े हो जाओ चौधरी साहब, और ये लल्ली भी खड़ी हो जाए, हाँ। तो दोनों देख लो। बेटा खड़ी हो जाए जरा। नहीं हाँ, देखो हाँ ठीक है। देख लो चौधरी साहब अच्छे से, अच्छे से हाँ सही है, चल जाएगी। सही है चौधरी साहब, बस। सही है। बैठ बैठ जा बेटा। हाँ देखो भाई चौधरी साहब हमारी तरफ से ये नेक है भाई, अरे चौधरी यार साहब, कबूल कर लो तो। अरे ठीक क्यों है? नहीं, क्यों नहीं, हाँ। कबूल है। ये क्या कर रहे हैं? अरे वाह भाई वाह, कैसी बात कर रहे हो चौधरी साहब। ये ले बेटा। अरे चौधरी साहब, अरे देखो तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं हम, वो भाई हम अपनी बच्ची दे के जा रहे हैं, तुमसे क्या मतलब है भाई। बेटा चौधरी साहब यार मत कुछ मत करो। जाओ अंदर जाओ, ठीक। अच्छा खाने पीने की व्यवस्था करो चौधरी साहब की, ये खाना पीना खा के जाएंगे। हाँ चौधरी साहब। देखो भाई चौधरी साहब मेरी बात सुन लो तुम। जी कहो। 5 दिन में तो तुम्हें करनी है शादी, जी ठीक है। और देखो मेरी एक बात और सुन लो, जी हमें चाहिए 5 भैंसें। चौधरी साहब, हाँ 5 भैंस। देखो चौधरी साहब, इतना अमीर तो नहीं हूँ मैं, देखो गरीब हूँ, बेटी की शादी कर रहा हूँ। चौधरी साहब अगर इतना ही अमीर होता तो आपकी कही हुई बातों पे इस तरीके से रोकता नहीं मैं आपको। देखो भाई चौधरी साहब जी, हमारी बात सुन लो, कहो जी। तुम कछु खर्च मत करो। अच्छा हम केवल बारात में 5 आदमी लाएंगे, अच्छा जी। ठीक है। उनकी दावत कर दियो, हम असली दावत तो अपने घर कर लेंगे जाकर। मेरी बात सुन लो, मगर 5 भैंसें तो तुम्हारी पक्की हैं, वो तो तुम्हें देनी पड़ेंगी। अच्छा चौधरी साहब, मैं पर चौधरी साहब आप ये चाहते हो कि 5 भैंस में आपके वहीं हाँ जो सगाई होगी वहीं दूँ? हाँ मैं तो पर चौधरी साहब इतना पैसा नहीं है, अब नेखा समय तो दे दो, तो मैं थोड़ा ना किया कि पैसा जोड़ गांठ करके तो मैं भैंस दे दूँगा। देखो भाई चाहे महीना 6 महीना में दे दो, हाँ। 6 महीना में दे दो, बिल्कुल। बोलो। हाँ। और कहा करें, ठीक है ठीक है। साहब चौधरी अब मैं साहब। चल रहा हूँ,
अब समझे, अब मैं चल रहा हूँ, निकल रहा हूँ, मुँह चलने दो। अरे हाथ जोड़ने की जरूरत ना है कहीं चोरी हमारी है। चौधरी साहब तुम चिंता मत करो। अब मैं आपको छोड़ के आऊँ बाहर। हाँ चलो 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 चलो। पिताजी, पिताजी, हाँ तुम रिश्ता देखने गए थे, क्या हुआ भाई उसका? वो बस ये समझ ले 5 दिन में शादी हो जाएगी। 5 दिन में शादी? और क्या? अरे क्या दिमाग खराब हो रहा है? इतनी जल्दी खाने पीने की व्यवस्था, बारातियों की व्यवस्था, कार्ड फाड़ बांटने की व्यवस्था, कैसे करूंगा सब कुछ? कौन बांट रहा है कार्ड? कौन बांट रहा है कार्ड? किसी को ना बुला रहे तो? मैं कहीं यहाँ बुला रहा हूँ। तो फिर बस घर ही घर के 5 लोग जाएंगे, ब्याह के लिए आएंगे। थूकेगी दुनिया तुम्हारे मुंह पे। अरे लोगों का तुम खा के बैठे हो, कम से कम इनके इतना तो कर दो, उनके कम से कम जिनके घर से तुम्हारे एक एक किनौते आए उनके यहाँ एक एक के तो भेज दो। अरे तो अगले साल भंडारा करूंगा वहाँ में बुला। हाँ पिताजी कैसी कैसी बात कर रहे हो? पूरे गांव में थू थू होगी हमारी और इधर तुम प्रधान हो। हाँ तो हमने अब प्रधान तो हूँ, मेरी सीट थोड़ी कोई छीन ले, वो छीन ले कोई। लड़की समझ में आ गई तुम्हारे? हाँ लड़की मेरी समझ में आ गई लड़की मालूम है, लड़की की हाइट भी मेरे बराबर है। राम जाने तुम पता नहीं क्या सोचती हो और क्या करती हो। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे, कौन सी चीज व्यवस्थित होंगी? 4 लोग ये कहेंगे कि क्या चाहो तुम मियाँ बीवी? अरे मियाँ बीवी ये कुछ नहीं चाहा। अरे यार ये चाहो छोरा की शादी ना करूं, मतलब अब एक तो बहाने बड़ी मुश्किल से, मतलब मैं रिश्ता खराब करने के चक्कर में रही, अब तू बांधो डाल लो। मैं बांधा नहीं डाल रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। अरे जो हमारे, अरे जेब से खर्च करें और थुकमान न थुकमान। अरे मैं ये नहीं कह रहा, जेब से कहाँ खर्च कर रहे हो तुम? थूकने दे तू जेब से कहाँ? और देकर रहा है वो अपनी लड़की को, देकर रहा है वो? कहाँ ना दे रहा, सभी कुछ दे रहा। क्या दे रहा है? देख भाई मेरी बात सुन ले, बा ने मुझे 5 भैंसें देने का वादा कर दिया है। 5 लाख की भैंसें हो गई, और क्या चाहिए? क्या करोगे इतनी भैंसों का? पूरा भाड़ा भरा पड़ा है। भरा रहने दे, दूधिया लगा। अरे इससे तो उस लड़के के लिए कम से कम सामान ले लेते, कूलर, पंखा, टीवी, चेल्लर, अंगूठी और मोटरसाइकिल ले लेते, कम से कम खुश तो होता। देख भाई चीज फीज काहे की कछु ना रहती है, मैं चीज फीज ना ले रहा। मैंने ले ली भैंसे, समझे? गाड़ी है वो खराब हो जाएगी। क्यों? मैं तो वो चीज ले रहा हूँ। नई बहू आएगी तो वो घर में पूरे दिन ऐसी पड़ी रहेगी है? ऐसी पड़ी रहेगी घर के काम तो का सपाटा करने। अरे सपाटा ना, देखा देर बच्चे का मन भी होता है कि टीवी देख लूं, फोन चला लूं। हाँ तो टीवी देख ले घर में, क्या बाहर मार्केट में देखने जाएगी टीवी? तेरी जो बहू है जब टीवी सही है ना तो टीवी में लगी रहती है। अब कई साल भर हो गई, उसमें तुम पे 300 रुपए न लगाए गए टीवी में। ये सब बिगड़ने की चीजें हैं, टीवी, मोटरसाइकिल, पुराने जमाने की बात हो गई कि बिगड़ने की चीजें, हम क्यों ना बिगड़ गए? चल ठीक है भाई, मैं जैसा कर आया ठीक है भाई, मैं हूँ, मैंने कर दी। अच्छा ना किया पर तुम नहीं। देख भाई ये 5 तारीख को कर रहे हैं शादी। तू है गयो, मैं है गयो, छोरा है गयो, और एक ड्राइवर कारोबार कर ले। ठीक है। और ब्याह कौन पड़ेगा? वो ब्याह कौन पड़ेगा? वहीं से पंडित ले लूंगा ना मैं। अच्छा, यहाँ से ना ले जा रहा हूँ मैं। और पीली चिट्ठी वगैरह का सिस्टम? अरे ये सब नीली पीली चट्टी हो गई, तू अपना काम कर। अरे रमेश, ओ रमेशा जी पिताजी। देख तेरी है 4-5 दिन, अब 5वें दिन है शादी। 5वें दिन शादी? हाँ पिताजी। और नहा धो के तैयार है जाइयो, लत्ता वत्ता ला के इकट्ठे अपना करा ले और बोलिए फूल वूल। पिताजी 5 दिन में ये सब कैसे हो जाएगा? ये सब 5 दिन में, और मुझे अपने दोस्त भी तो बुलाने हैं। और 5 दिन में कैसे आ जाएगा? कौन से दोस्त? कौन से दोस्त? हाँ मेरे दोस्त जो मेरे साथ 8वीं तक पढ़े हैं, और गांव के जितने भी दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उनको तो बुलाऊंगा ना मैं। देख मेरी बात सुन ले, बोलिए ना। मैं कई गाँव वाले बुला रहा हूँ। क्यों ना? 5 दिन में करनी है, 5 लोग ले जाकर तेरी शादी कर लाऊंगा मैं। पिताजी 22 गांव के प्रधान हो आप, 22 गांवों से आपके लिए नौता आता है, आपको नौता तो देना होगा ना। अरे मैं कौन माने कर रहा हूँ, अगली साल भंडारा करूंगा। भंडारा? कोई और क्या, मैं तो 23 गांव को नौत दूंगा। पिताजी आप भंडारा, शादी में गांव के लोग जाते शामिल होते तो कितना अच्छा रहता ना। मेरी बात सुन ले, भंडारा कब करूँगा? जब करूँगा जब तेरे छोरा होएगा। छोरा? हाँ पिताजी आप इतने आगे की क्यों सोचते हो? सुन, मतलब मैं आगे की ना सोचता ना, तो ना तो ये 80 बीघा जमीन है होती मुँह पे, और ना ये बाग होते, ना टूअल हो तो, ना ये घर मकान हो तो, और ना बड़े की शादी हुई होती। समझ गए ना कहना? लेकिन पिताजी जमीन तो हमारे पुरखों की है ना, आपकी कहाँ से हुई? अच्छा, मतलब पुरखों की तू सब जानता है रे, 8वीं पास है, और तू बात बड़ी लंबी। ऐसा है तू, मैं जो कह रहा हूँ वो बात सुन। 5 दिन के अंदर अंदर अपने आप को नहा धो के और अपने लत्ता तैयार करके रख, और 5वें दिन तेरी जो है माँ भांबरे डलवाऊंगा। ठीक है पिताजी, लेकिन लड़की की हाइट? अरे यार ये समझ ले, पूरा नाप के तो मुँह से मतलब सही है, बिल्कुल बराबर है।
यूँ मान ले, नाप ले। ठीक है पिताजी, मैं जा 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 ठीक है। जा। का साहब का छोटा और का बड़ा सबने खून पी रखो है, वो है तो वो अलग बातें करे। अरे बहू, ओ बहू। हाँ ऐसा है, अपना लहंगा निकाल दे और वह थैला में डाल के एक तरफ रख दे। क्या बात है पिताजी, तुम्हें बड़ा शौक है लहंगा पहनने का। ऐसा है, तू ना मानेगी, तू कम बोले कर। देख बात सुन लेकर, 5 दिन के अंदर अंदर छुरा की शादी करके ला रहा हूँ, मैं पहनूंगा लहंगा। पहना रही है लहंगा मोह। किसकी? अरे छोटे वाले की। और सुन, अच्छा? जो तेरी शादी के कपड़ा है ना लत्ते में, जो मिले का है वो निकाल दे, वो झूला में रख दे। क्यों? अरे क्यों, 5 दिन के अंदर अंदर शादी है छोरा की। अरे पिताजी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मुझे सहेलियों में कार्ड बांटने अपनी, मैं तो अपनी जितने भी सहेलियां आपको मैंने कह भी रखी कि अब के मेरे देवर की शादी होगी मैं सबको बुलाऊंगी। चलो एक ही तो लास्ट की शादी रह गई थी। 5 दिन में शादी कर रहा हूँ और कुल 5 लोग जाएंगे। ना मैं गांव वालन ने पूछ रहा हूँ, ना कई रिश्तेदार पूछ रहा हूँ। सुन ले मेरी बात। 5 दिन में तुम शादी कर रहे हो, 5 लोग जाएंगे। 5 लोग तुमने हमें बताई? तो क्या करते? तुमने हमें बताई कि मैं शादी कर रहा हूँ? अरे तो तुम्हें लेके कौन जा रहा है जो तुम्हें बता तो? मैं कहाँ बता तो? अरे 5 लोग जा रहे हैं, भैया वानी कोई ना जा रही। कौन कौन जा रहा है? 5 लोग। 5 देख, बड़ा तेरा पति जा रहा है, तेरा देवर जा रहा है, जाकी शादी है, मैं जा रहा हूँ, और देख एक ड्राइवर जा रहा है, और समझे? बस। लौंडिया देख ली? जो ना देखी देख ले। कितनी लंबाई है? अरे बिल्कुल सही है, देखो ऐसे समझ ले, तो जैसी है। अच्छा? बिल्कुल नाप ली। हाँ मैंने। तो पिताजी मैं देवर की शादी में देखो जरूर जाऊंगी। कौन? मैं। ना तो ना ले जा रहे, भैया वानी कोई ना जाएगी हमारी घर। एक पंडित है गए, 4 लोग यहाँ के है गए, 5 है गए पूरे। अच्छा, जो 22 गाँव का खा के बैठे हो तुम उन्हें ना खिलाओगे? जो ना खवाऊंगा। हराम का जो भरा तुमने। ऐसा है, हराम हलाल की बात मत कर। मैंने हलाल खाया हुआ, हराम ना खाया। हराम खाती होगी तू। मेरी बात सुन ले, जब मेरे अगले साल जो है छोरा होगा, मेरा नाती। तुम्हारा छोरा? हाँ मेरा पोता। तुम्हारा पोता? हाँ पोता। जब आएगा जब करूँगा भंडारा, जब बताऊंगा। देख गाँव वारन ने 23 गाँव के 22 गाँव का प्रधान हूँ, 23 गाँव के पूछूंगा मैं, और सबको भंडारा में खवाऊंगा। पिताजी पोती हो गई तो? तू जब बोले ना तो तेरे मुंह में कब बजाए लड्डू के, ऐसे कभी कभी जी चावे का कोला रख दो मुंह में, गरम गरम जलता हुआ, समझे? और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सल्फास दे दूं। सल्फास? ऐसा एक बार में काम खत्म। देखो पिताजी, अगर मैं शादी में नहीं जा रही और ना मेरा आदमी जाएगा। जाएगा कैसे ना? हाँ, जाके तो दिखा। जाएगा कैसे ना? हाँ। देख जाएगा ना कोई लहंगा ना कोई साड़ी है। जब जिस शादी में हम शामिल नहीं हो रहे, नाम ना दे रहे कोई चीज। चलो वो तो मैं छोरा से निकलवा लूंगा। छोरा? देख छोरा निकलवा। आ जाओ, तुम भी आ जाइए छोरा के साथ। छोरा देख रही, देख ये हमारा घर है। जी उधर वाले हिस्से में तो मैं रहती हूँ। वैसे तो पूरे घर में ही मेरा रात चले। पिताजी के लिए वो बैठक है, वो 2-3 घंटे के लिए आऊँ बस बैठने। वैसे आप रखते ना उन्हें यहाँ, वो घेर पे ही रहे मैं, क्योंकि वो खांसते ज़्यादा हैं, और खांसते ज़्यादा हैं तो समझो खांसने वाले के अंदर ज़रूरी नहीं है टीवी भी हो सकती है, तो इसलिए हम बाहर ही भेज रखे हैं उन्हें। तू एक काम कर, जा कमरे में जा, वहाँ बैठ जा जाके अंदर। कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता दियो। और सुन, कल तेरी मुँह दिखाई है, अब ये बता नाचना कूदना आवे है तुझे? हाँ दीदी, नाचना आता है, बहुत अच्छा आता है। अच्छा? हाँ दीदी। अरे तो मेरी तरह है बिल्कुल। चल जा अंदर जा, बैठ जा, जा अंदर। कोई जरूरत हो तो मुझे बता दियो। अरे बड़ी बहू, ओ सोनिया, ले लड्डू हैं इसमें खोए के। क्या है इसमें? तुम्हारी अम्मा का सांतरा? मतलब अच्छा, मतलब कछु, मतलब कभी तो से कहा कहूँ मैं, कहा ना कहूँ, मुझे सब कछु समझ में ना आवे, समझे? ऐसा है, ये लड्डू आए हैं खोआ के, तू एक एक लड्डू पूरे गांव में बंटवा दे। पकड़ना पिताजी, पकड़ना? पकड़ो, 1 मिनट पकड़ो। कहा? ये लड्डू ले जाओ और तुम ही बांट देना, अगर शर्मदार हो तो। ठीक है? शर्मदार हो तो बिल्कुल ना कह, एक एक लड्डू बांटूंगी। हाँ, शर्मदार तो तू दिख रही है, दोनों गिल्ले बाहर निकाले ले रही है, समझे? क्या गिल्ले बाहर निकाल रही है? अब मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये बता बहू कैसी है? अरे
पिताजी बहू तो बड़ी टॉप की है। ऐसा लग रहा कल ही पैदा हुई दूसरे दिन भावने डल गई उसकी। तो मतलब अरे कभी तो कोई ढंग की ये बात बताओ हाल की बच्ची की गई हमने तुमसे। क्यों काय हाल की है? तुम क्या कह रहे? हाँ। मुझसे लंबी है। हाँ तो लंबी है ना हुई। अरे लंबी है। पिताजी बहस मत करो अगर लंबी ना हुई तो। अरे जब मैं कह रहा हूँ मुझसे लंबी है तो है लंबी। अच्छा हाँ? अभी रुक जाओ, अभी रुको। अरे काहे को आई है ना? ये ससुर है हमारा, पैर छू ले इनके। खुश रहो फूला फूला। हाँ इधर आइए तू। ये दे, एक अंगूर का फर्क है। फूट गई तुम्हारी, कीड़े पड़ गए तुम्हारी आंखों में। अरे लाली जरा सीधी होइए। ये देख है तो गुलाम को फर्क आ रहा है भाई। मैं तो वही तो मुँह से ऊंची जा रही माँ। तू जा अंदर जा। हैं? मैं तो चक्कर में पड़ा हूँ। बोलो। मुँह तो उतनी ऊंची जा रही है। मैंने अंदर से आरी से छांटा, बहुत लंबी लेके आया, बादल छू रही, छांटा मैंने से। वैसे कह रहे मैं 22 गांव का प्रधान हूँ, लौंडे की बहू लेके आऊंगा, एक हाथ लंबी, झुनझुना पकड़ा दो उसके हाथ में, बजा बजा के खेलती रहेगी। हैं? मैं बुद्धि नहीं है, गोबर हो तुम, गोबर। देख ज्यादा मत बोले। अरे नेक छोटी के आ गई तो तू सर पर चली है। छोटी की बात नहीं है, जब रिश्ता देखने, जब लड़के के लिए लड़की देखी जाती है ना तो 50 रिश्ते देखे जाते हैं, जहाँ तक कि कहोगे हजारियों। जब एक लड़की पसंद आती है, तुम्हारी तरह नहीं है, फट गए, रिश्ता तय हो गया, 5 आदमी ले गए, 5 दिन में शादी हो गई। अब 5 दिन में बच्चा भी करा लेना। मगर देख ले शादी तो कर लाया 5 दिन। हाँ, 5 दिन तुम तो ये कह रहे थे, कर लाया ना कर लाया। तुमने ये कही थी मैं लंबी बहू लाऊंगा। नहीं तू तो वो रास्ता बता रही है कि 50 रिश्ते देखते 50 साल रुकते। अब 50 साल का टोटे महीना है भाई। देख मैं झूठ ना बोल लो, तेरी कसम खा रहा हूँ। जब मैं नपो भाई यहाँ से तो देख बिल्कुल सही इतनी ऊंची। अब बता मैं क्या करूँ? क्या है वो? तुम मुझे ये बता दो अब कौन सटक गया इसे आदि को, या आदि फिर घर ही छोड़ी आए, आदि लेके आए हो? अरे मैं जब कह रहा हूँ कि मैं जैसे कह रहा हूँ अब तुम्हें इस घर में नहीं रहोगे। ये लड्डू पूरे गांव में बांटो कि मैं छोटी बहू लाया हूँ। हाँ। अरे तू बांट दे। ये बांटो। ये बांट दे। पिताजी तुम मेरे अगर ससुर ना होते ना, अगर कोई और ज्यादा मैं आगे मत बढ़ियो। हाँ मेरे को दिमाग खराब है जाएगा। दिमाग बता रहा हूँ यहाँ नेक गलती का, नेक छोटी बहू का आ गई, 5000 सुना देंगे। अब ना सुनूंगा एक वो दिमाग तो दूसरी आदतों में रह गए। भाभी हाँ भाभी मैं नहीं रखूंगा इसे। क्यों? इतनी सी है तो हमसे काय को यार वो क्या कहते हैं रामायण गा रहे हो? जाके अपने बाप से कहो, वही लेके आए तुम्हारे लिए ढूंढ के। हाँ वो जाने ना माने किसी की। भाभी मैंने उनसे बोला था कि भाभी को साथ ले जाओ, लेकिन हमें काय को ले जाएंगे? हम तो दुश्मन है, मैं और तुम्हारे भैया तो दुश्मन है, हम दोनों मियाँ बीवी तो इस घर में दुश्मन है। और अब मैंने निकाले, घर से निकाल दिया। निकाल दिए? अब ऐसा तुम वहीं जाकर रामायण जितने भी रोना वहाँ जाकर रो, मेरे सामने मत रो। हम नहीं देखे आए। कहाँ पर है लेकिन? अरे मुझे क्या पता तुम्हारे पिताजी का, न जाने कहाँ मर रहे। मैं खुद ही देख लूंगा। हाँ खुद ही देख लो जाके, कोई पता रहे इन लोगों का। लुगाई लिया है छोटी सी। सोनिया हम्म। भाई अब तो तुम्हारे काम बट गए होंगे, आधे हो गए होंगे। अच्छा मील चल रहे थे जो बट गए, ये आधे आधे हिस्से में एक मील उसके नाम हो गया, एक मील मेरे नाम हो गया। छोड़ सब इन बातों को, ये बता बहू ठीक ठाक है ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम क्यों ना गए शादी में? वजह थी, मैं गुस्सा था। अरे रिश्ता तय करने गए, कम से कम मुझे लेके जाते। लेके नहीं, चलो मुझे नहीं लेके जाते, तुझे ले जाते, क्योंकि मैं तो रामलीला में व्यस्त था। मैंने उनसे कही भी कि मैंने ऐसा करो सोनिया को ले जाओ। सोनिया देख बार कर लेगी, जब वो तुझे लेके नहीं गई तो मुझे दिल को ठेस पहुंची। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारा बाप है ना, ऐसा मन करता गला दाब दूं, मुंह पे तकिया रख दूं सोते हुए के। तू अपने मुंह से अपनी उनकी बुराई क्यों कर रही है? तू क्यों पाप की भागी बन रही है? वो तो जैसे है वो तो सुधरने से रहे। खैर बहू को बोला ठीक है, बुला के ला रही हूँ। मुझसे क्यों मुंह बना रही है? पता नहीं, इसका मुंह सीधा नहीं होता मेरी तरफ। अरे मैंने तो इसका नाम भी ना पूछा। अरे बहू। जी दीदी। नहीं बहू, जी दीदी। आओ इधर। जी दीदी। तुम्हारे जेठ जी आए, यानी कि हमारे पति देव, उसका आशीर्वाद ले ले जाके चल। ठीक है? क्योंकि देख ससुर का आशीर्वाद लिया
वो तो कोई काम का नहीं है। आजा जेठ का ले ले चल। चलो ये तुम्हारे जेठ जी हैं। खुश रहो। चल एक काम कर, जा मैं पंखा चला के आराम कर ले ले। ये रोक ले से। नेग ले ले, जाओ आज की कमाई होगी। ये क्या है? मुझे क्या पता क्या है, अपने बाप से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। एक वो है तुम्हारा भैया, भाभी मैं इसका साथ नहीं रखूंगा। अबे साले सबके सब तुम मुझे क्यों सुनाते हो? बात तुझे नहीं सुना रहा मैं। ये पिताजी गए थे, क्या देख के आए हैं? कम से कम लड़की की हाइट तो देखते। वो कहाँ, कितना मुझसे भी लंबा है और ये कहाँ है? ऐसा मन करता है तुम्हारे बाप के मुंह को गोबर चोट फेंक के मारो। सच बता, ऐसा मन करता है मेरा। हद हो गई यार ये तो। अरे कम से कम जोड़ा तो देखते। अरे वो कहाँ लड़का हमारा और कहाँ ये बच्ची सी लग रही है। ऐसा लग रहा 2 साल की बच्ची उठा लाए। तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ उनसे। और तो और मुझसे पता है क्या करे, मैं वहां नाप के आया था। अब तुम ये बता दो मैंने खा लिया आते ही, या फिर मैंने कटिंग कर दी इसके पैरों में से? तू शांति ले, मैं बात करता हूँ। हम तो शांति ले रहे हैं, अब तो शांति असंग भंग होगी तुम्हारी। उसे समझा दो बाबरे से को। घूमे आए हो गई तुम्हारी पंचायतें हैं? का है गो, क्यों नर्राता हुआ? अरे नर्राता हुआ इसलिए आ रहा हूँ। तुमसे मैंने कही कि सोनिया को लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। मतलब बहू की भड़काए में आ गया? बहू के भड़काए में नहीं आया, घर पे जो देख के आ रहा हूँ उससे मेरा दिमाग जो है टेंशन में आ रहा है। कहाँ देख के आ रहे हो? देख के मैं ये आ रहा हूँ कि जब तुम लड़की देखने गए थे तो कम से कम जोड़ा तो देख लेते कि हमारा बच्चा कैसा है, सामने वाला बच्चा कैसा है। अरे तुम लंबाई की कह रहे हो, मैं क्या करूं बाप में बता। मैं गवा के घर देखने गयो, बिल्कुल मेरे बराबर ही। तो काट दी हमने, छाट दी वो यहाँ के। अरे कहा है गयो मुझे ना मालूम, बीच में इतनी सी है, बालक सी लग रही है वो लौंडा कहाँ लगेगा और वो कहाँ लगेगी। संग जाएगा ना तो ऐसा लगेगा अपने बच्चे को लेके जा रहा है 12 साल की को। अरे अब ऐसा मत कर, नेकात छोटी है तो अब आके मेरे ऊपर चढ़े आ रहे हो सारे। चढ़े आ रहे हो, तुम्हारी गलती है। हमें लेके क्यों नहीं गए तुम? यही रिश्ता रह गया था, यही लड़की बची थी समाज में कि और लड़की नहीं थी गाँवों में, या हमारे की होती नहीं। अरे बिहार से ले आते तो बढ़िया रहते हम। अब बेकार की बातें मत कर, अब जो है गई तो है गई। कहाँ भाड़ हो गई? हाँ है गई तो है गई। सुन ले, अपने सुपुत्र से तो पूछ लो, छोटे वाले से, जो रखेगा कि ना रखेगा। जो कह रहा है मैं नहीं रहूंगा इसके संग इतना सा भी, और लव मैरिज करूंगा किसी लड़की से, उसका चक्कर है, ये ध्यान रखना। मैं बाकी टांगा तोड़ दूंगा ना, ये लड़की सही होती, टांगा तोड़ दूंगा। ये लड़की सही होती है, हमारे घर की परंपरा है। परंपरा गई तेल लेने। अरे अब ना चलेगी तुम्हारी परंपरा। अरे चलेगी कैसे ना? अरे जाओ यहाँ से, तुम परंपरा वाले आए हो। तुमने अपने लौंडे की तो जिंदगी खराब कर दी। शादी एक बार होती है जिंदगी में, बार बार नहीं होती। अच्छा तक हम बार बार करवे के लिए गए? हाँ तो एक ही बार तो कम से कम देखते तुम। हाँ ठीक है, जैसी ये लिया है हम। हाँ लिया है, ऐसा है, ये जैसी कर दी ठीक है। और सुन, चोरी की बात है वो मैं देख लूंगा। हाँ, चल जाओ, जा जा, चल निकल। मुझसे तो बात करने की जरूरत अरे हाँ ना, नहीं है। मुझे भी ना है। हाँ। बहू के चढ़ाए हुए आ रहा बेटा है ना, कोई। वह तो गोबर के, ये समझ ले गोबर के चोत में धक्का दूंगा, जहाँ ढेर लग रहा होगा भाई मैं गाड़ दूंगा। बहू की चढ़ाई में आ जावे। बहू, ओ बहू, चोरे तूने बिरजुए का चढ़ा दियो? वो मुँह पे राशन पानी लेके चढ़ बैठो। काई दिन तो गोबर के और ढेर में धक्का दे दूंगा और दफन करवा दूंगा वहां में, याद रखियो तू। फिर तू नजर ना आएगी। और छोरा की करूंगा दूसरी शादी बड़े वाले की। हाँ, कर लेना। हाँ कर लूंगा। कर लेना, चल। हाँ तुम्हारी शकल है, तुमने एक हाँ। की जिंदगी खराब कर दी। वो तो अच्छा, भगवान का शुक्र है मैं इतनी अच्छी आ गई इस घर में। बड़ी अच्छी आई है, इतनी अच्छी आई है, गाल बजावे चढ़ा देवे मेरे छोरा है। दादी और सुन, सुनो एक मिनट। हाँ। तुमसे मारपीट तो ना कर दी उन्होंने? थप्पड़ ओ चल चल चले 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 आगे बढ़ ले। हाँ? मार देगो। अरे मैंने पहलवानी वैसे ही ना करिए, गुस्से में नीचे से घुस के ऊपर उछाल दूंगा गिल्ली की तरह। पिताजी तुम लाख मार लेना, लेकिन अरे अगर उन्होंने चुप मार रहे, दिए तो वो भाई निकाल, मैं भाई रखूंगा ना बहू मुझे तो ऐसा लग रहा को। है अरे ठीक बहू को रखूंगा ना, डुकिया तो तू 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 तो पिटवा दूंगा आज, पिटवाना। पिटवा दूंगा, तेरे गट्टा तुड़वा दूंगा, एक कछू बचेगा ना तुम। और सुन ला, छोटे बारी की बहू है, मैं रखूंगा ना यार। क्यों ना रखोगे? ना रख रहा हूँ, मर्जी मेरी। अच्छा और क्या? शादी क्यों करी? शादी यूँ करी गए, मतलब कलेश ना करो तुम लोग, चारों तरफ से कलेश कर रहे हो। चारों तरफ से? अकेले को घेर लिया तुम लोगों ने, चार सब ने। अच्छा हाँ। ये कौन सी इंसानियत है? पहले उससे शादी कर ली, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसके बाप की कोई इज्जत नहीं है, सारी इज्जत भगवान ने तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ दी है। ऐसा है, ज्यादा बक बक मत करियो।
समझे? ये बता रहा हूँ मैं तुझे। बक कर नहीं रही है। तेरे हाँ मैं ना खुद की लौंडिया कहाँ तक होती तो पहुँचूं? भगवान ने तभी लौंडिया रखी। अरे चल आगे बढ़, हमें हमारे यहाँ ना छोरी क्यों निकालोगे भाई? है। क्यों निकालोगे? अरे वो 1 फुट छोटी बैठ रही है। अच्छा, जब तुम देख के आए थे जब नहीं? जब तो पूरी। अच्छा, जब पूरी थी और क्या? तुम्हारा दिमाग सड़ गया, कीड़े पड़ गए तुम्हारी बुद्धि में। ओ उल्टा सीधा मत बोलिए, कीड़े पड़े तेरे खोपड़ा में। मेरे खोपड़े में समझे? मैं कुछ तेरे अपनी शरीर अपनी है। में तू अपंग है जा, लपड़ू हो जा। मैं अगर मुंह मारेगी ना तो बता रहा हूँ मैं तो। अच्छा एक बात बताओ, हम्म। पूरी लंबाई निकली तो उसकी? पूरे तो फिर रख लेंगे हम। अच्छा अच्छा, हाँ तो रख लेंगे, तो ठीक है। पूरी लंबाई आनी चाहिए, क्यों ना रखेंगे? हम तो रखने के लिए लाए। अरे हाँ, ज्यादा हरिश्चंद्र के वो मत बना करो। ओ ज्यादा मत बोले, हाँ, समझे? आए ज्यादा। गिलहरी किसी शक्ल की, जा यहाँ से। ये मगरमच्छ जैसे शक्ल है, हमने भगा दिया यहाँ से। समझे? मगरमच्छ, कमानी चढ़ गई। मगरमच्छ। अरे छोटी, जी दीदी। मैं ये कह रही हूँ, इधर आ। जी दीदी। सच्चाई बताइयो मुझे, कतई बिल्कुल। दीदी। ये बता, वैसे वो मेरा ससुर जो है सांप जैसी शक्ल का, वो किसी भी चूतिया ना बनता है, तूने कैसे बना दिया उसका? वो सच्चाई बता मुझे। देख अब तो वो रखने से मना कर रहा है, वो तो ये कह रहा है मैं तो भाई नहीं रखूंगा इसे, मैं तो भगा रहा हूँ। देख सबकी इज्जत है, मैं भी औरत हूँ, एक तू भी औरत है। जब तुझे देखने गए थे वो, जब तो ये कह रहे थे कि तू लंबी है, तो फिर अब तेरी हाइट छोटी कैसे हो गई? वो दीदी ऐसा है ना, मेरे पिताजी के गांव में बहुत बातचीत है, हाँ, तो वो मैं जब ससुर जी देखने आए थे हाँ। तो वो मैंने ऊंची हिल की सैंडल पहन लगी थी। हाँ। हाँ, तो अब वो मैंने उतार दी। अच्छा, ऊंची हील की सैंडल पहन के उल्लू बनाया है? जी दीदी। अच्छा ये बात थी तो। अच्छा सच बता, अब तू क्या चाहती है? दीदी मैं यही चाहती हूँ कि मैं यहीं घर पे ही रहूँ। ऐसा है, मेरे ससुर जी की, मेरे पिताजी की जो बात है वो गांव में सब जानते हैं, तो इस वजह से मेरे पिताजी की नाक न कट जाए कि बेटी की 2 दिन शादी हुई और घर पे आ गई। अच्छा अच्छा, वैसे तो गलती तूने भी करी थी, पर कोई बात नहीं है, शेर को सवा शेर मिल गया। हाँ अच्छा हुआ उसका बेवकूफ बन गया मेरे ससुर का, पर कोई बात नहीं है। तू एक काम कर, तू यही रहेगी, तू जब जो वही पहनी है जो पहली बार आई थी पहन के। लाइए साथ में? हाँ दीदी लाई, बक्से में रखे हैं वो तो। पहन के आओ ना, जाओ जल्दी। ठीक है दीदी। जा जल्दी पहन के आ। वाह, कुछ भी सही, मजा आ गया भाई खेल में तो पूरा। ये मेरे मन की हो गई सच्ची में। मैं ये चाह भी रही थी कि हमें ना ले जाके नासी हो बुड्ढे का, तो नासी हो गया, पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत चतुर बने ना अपने आप को। शकल तो सांप जैसी ले रखी है। अरे हाँ, पर मुझसे लंबी फिर भी ना हो भाई। चल आ जा। जरा देखना पिताजी। अरे यूं खड़े हो। अरे देख ले, मैं कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ तुम लोग मुँह पे चढ़े चले जा रहे हो। अगर आप देख आँखन से देख मुँह से ऊंची है कि ना है, देख ले। अब देख ना, अब ना कछु कह रहे तो गोबर के कुआं में फेंकवाऊंगा। अगर अब तू जितनी बोले ना है, सारे के सारे चढ़ बैठे। पिताजी गलती हो गई हम पे, माफ कर दो हमें। देख नप ले देख नप। अरे हाँ पिताजी, ये तो लंबी हो गई भाई, वाकई मजा आ गया। ये नहीं मतलब वाकई लंबी हो गई है। हाँ, अब मत कह दियो, नहीं तो समझ ले मैंने जो कही है, गोबर के कुएं में फेंकवाऊंगा तो। क्योंकि आजकल मैं भैंसन को नीचे उतारिए, पेशाब जो सप्लाई करने लगा हूँ, बता रहा हूँ। मत करो, उतारिए। बाग कुंड में फेंकवाऊंगा अगर कचू बोली तो। पिताजी देखना इसे। है? अरे कहाँ कर रही है तू? अब ये छोटी है गई, कभी छोटी कर दे कभी बड़ी कर दे, कहाँ कर रही है तू? मैं भगवान हूँ, मैं जादू से कर रही हूँ। तो कहाँ कर रही है फिर तू? कर ले गए, ऐसा मन करता है दो किलो का मुक्का मार। देख अगर तूने जरा वो मोबाइल दिखाया ना, हाँ ये लो, है पकड़ो इन्हें। नीचे रख। इससे हो रही थी लंबाई। हाँ नीचे रख दे, नीचे रख। हर काम उल्टा करेगी जब देखो। ये देखो सैंडल देखो, पहले देख ले ऊंची हील के सैंडल। ये फ्रॉड करो है। जब देखने गए थे ना तो तब पहन रखे थे ये इसने। समझ में आ गई ना? हाँ, सही कह रही है, सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, मान ली तेरी बात। आजकल ऐसे ही फ्रॉड चलता है, तभी तो कहते हैं कि महिलाओं को ले जाया करो। हाँ वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि ये आ गई है, हो सकता है इसकी जगह कोई दूसरी भेज देते हैं। सही। और हाँ एक बात और,
पिताजी अब बच्चे इससे भी छोटे छोटे होंगे। हाँ यूँ के हमारे जो है मतलब बोनन को खानदान पैदा हुए वो, बिल्कुल। मगर मैं ऐसे हाँ हो नहीं दूंगा। क्यों? ना मैं निकाल दूंगा यार। निकालो तो। मैं रखूंगा ही ना। तो निकालो। मैं निकालूंगा, क्यों तो ना निकालूं? निकाल के तो दिखाओ। क्यों ना निकालूंगा? निकालने वाले को देखूं पहले तो, ठीक है? हाँ आज सुन लो पहले पिताजी, पहली बात तो ये मेरी दो रानी है और इसी घर में रहेगी, ये समझ में आ गई ना? हाँ अगर ज्यादा ऊपर करने की कोशिश करी ना तो बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई ना होगा। और तुमने ये कही थी कि जब अगर छोटी निकली आएगी तो मैं गांव से बाहर, मतलब गांव से बाहर रहूंगा। तो बाहर चलो, यहाँ से निकलो। मैं गांव से बाहर चला जाऊं? कहीं भी रहो लेकिन घर में नहीं रहोगे। मेरी प्रधानी कैसे चलेगी फिर? बाहर अगर मैं गांव से बाहर चला गया तो आग लग जाए। आग तू में लग जाए? प्रधानी में। प्रधानी में आग लगा रही है? आग लग जाए तुम में। नहीं मानेगी? तुम्हारी 13 ही कर दूं अभी, वैसी शराब चल रहा है। चल तू ये पहन। अपने पिताजी की करा ले। चल पहन। ये आदमी से मैं रखूंगा ना यार, मैं रखूंगा ना यार। अरे जाओ तुम, होते कौन रखने वाले? तुम जैसे 360 घूमे सुबह से शाम तक। और हाँ चल घर में। और सुन, यहाँ हमारा राज चलेगा, इनकी मत सुनियो किसी की भी, ठीक है ना? और रोटी मांगे तो बिल्कुल मत दियो। आजा, आजकल जैसी शकल का